मेरे डियर साथियों, 100 नंबर लाने के लिए सबसे बड़ी जो बाधा बनती है हमारे लिए वो होती है हमारी न्यूमेरिकल। क्योंकि हमें न्यूमेरिकल आते नहीं है, न्यूमेरिकल हमें बनते नहीं है। और बनते भी हैं तो पेपर में हमारे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो यार हमें पता ही नहीं होता कि ये न्यूमेरिकल कहां से आते हैं। तो भाई डरने की बात नहीं है, वो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की बुक से आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी के बुक के न्यूमेरिकल लगाए हैं तो आपसे बन जाएंगे, आपको आसान लगेंगे, और नहीं तो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है ना। तो भाई आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी के निचोड़ पर है, एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल है उस पर ही है। और आज मेरे डियर साथियों पूरा का पूरा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है बिलियन, उसके जो वन शॉट में हम सारे के सारे जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है वो हम करने वाले हैं। ठीक है ना मेरे भाई। लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल करना है तो फॉर्मूले आने चाहिए कि नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर हम न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे और वन शॉट में वीडियो को हम है ना पूरे न्यूमेरिकल के साथ खत्म भी कर देंगे। ठीक है ना। चलो तो भाई स्टार्ट करना है वीडियो को। लेकिन भाई जल्दी से वीडियो को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो यार हमारे चैनल को। और वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर लेना। इतना काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें। क्लियर है। चलो पढ़ते हैं भाई। चैप्टर नंबर हमारा 1 है जिसका नाम है बिलियन। है ना, क्या है भाई, बिलियन। और आपको सबको पता है मेरे डियर साथियों कि जो बिलियन है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलायक और एक होता है बिले। या पहले बिले लिख दो, पहले बाद में विलायक लिख दो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो बिलियन है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलायक और एक बिले। तो विलायक क्या होता है, तो मेरे डियर साथियों बिलियन में जिस चीज की मात्रा ज्यादा होती है वो आपका विलायक होता है, और बिलियन में जिस चीज की मात्रा कम होती है वो आपका विलेय होता है। तो बिलियन कितने घटक होते हैं बिलियन में, दो। फिर से बोलो, एक विलायक, दूसरा विलेय। क्लियर है बात। चलो अब विलायक को हम ज्यादातर ए से व्यक्त करते हैं और विलेय को ज्यादातर हम किससे व्यक्त करते हैं, बी से व्यक्त करते हैं। क्लियर है बात। चलो इधर देखो, तो भैया हमें पहला फॉर्मूला याद रखना है, मूल संख्या, मूल कॉन्सेप्ट, मूल संख्या, मूल संख्या, मूल कॉन्सेप्ट। तो मूल संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं भाई, एन से व्यक्त करते हैं। और एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। अच्छा डब्ल्यू क्या है, तो डब्ल्यू भार होता है, और एम क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब ये तो मूल संख्या एन का फॉर्मूला है, डब्ल्यू अपॉन एम। लेकिन अगर भाई मैंने यहां पर एन ए लिख दिया, क्या लिख दिया, एन ए, तो भैया आप क्या बोलोगे, तो भाई एन क्या है, मूल संख्या, ए क्या है, विलायक, मतलब ये विलायक की मूल संख्या हो गई। ए क्या हो गई, विलायक, एन मूल संख्या, तो विलायक की मूल संख्या। तो अगर मैं देखूं तो एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम होता है, तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। तो ये आपका किसके लिए फॉर्मूला बन गया भैया, एन ए के लिए, मतलब विलायक के मूल संख्या के लिए बन गया फॉर्मूला। किसके लिए बन गया भाई, विलायक के मूल संख्या के लिए बन गया फॉर्मूला। और ऐसे ही भाई हम एन बी के लिए ही बना सकते हैं। एन बी क्या है, तो बी है आपका विलेय, एन मूल संख्या, तो विलेय की मूल संख्या। तो इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा भैया, डब्ल्यू बी अपॉन में एन बी, यही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये एन ए का है और ये एन बी का है। ठीक है, अब बोलोगे सर डब्ल्यू ए क्या है, तो भाई ये डब्ल्यू क्या है, भार है, ए क्या है, विलायक, तो ये विलायक का भार। एम क्या है, मूलर द्रव्यमान, ए क्या है, विलायक, तो विलायक का मूलर द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे ये विलेय का भार और ये विलेय का मूलर द्रव्यमान। आई बात समझ में, ये विलेय का भार, ये विलेय का मूलर द्रव्यमान। बस ऐसी चीजें कनेक्ट कर लो, कोई परेशानी नहीं है। मूल संख्या संबंधित चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, चलो अब हमें क्या पढ़ना भैया, मोलरता। क्या पढ़ना भैया, मोलरता। तो भैया ये जो मोलरता, एम कैपिटल एम, मोलरता को हम किससे व्यक्त करते हैं भाई, कैपिटल एम से। जो मोलरता होती है उसको हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, और कैपिटल एम मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के, मतलब 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एनबी अपॉन वीएल। एनबी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और वीएल क्या है, विलयन का लीटर में आयतन। क्लियर है। अब यहां से अगर हम एनबी का मान रख दें तो एनबी का मान क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो यहां से जो आपका कैपिटल एम है, इस एन की जगह ये रख दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा भैया, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और अपॉन में क्या है, वी एल है। और अगर वी एल जो लीटर में है इसको हम एम एल में बदलें
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो m का हमारा ये फॉर्मूला भी बन जाता है भैया, ये भी बन जाता है, लेकिन ज्यादातर आप क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ही हैंडल करना और n आप अलग से निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। अब भैया जो मोलरता है वो मोलरता क्या होती है, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलक संख्या। 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलक संख्या होती है। तो भाई यहाँ ऊपर क्या आएगा NB, इसके जैसा ही, बट नीचे क्या आएगा, विलायक का द्रव्यमान, किसमें, केजी में। तो NB अपॉन WA काय में, केजी में। ठीक है, और अगर हम यहाँ NB का मान रख दें तो स्मॉल m का फॉर्मूला का NB का मान यही है, तो क्या हो जाएगा, WB अपॉन में क्या आ जाएगा, MB अपॉन में क्या आ जाएगा, MB, और इनटू में क्या है, WA है। अगर WA केजी में है, अगर इसको ग्राम में बदल दें, काय में बदल दें भैया, ग्राम में, तो ऊपर हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो हमारा ये फॉर्मूला भी इसके लिए बन जाता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको हैंडल इसी फॉर्मूले से करना है। क्लियर है, चलो अब आ जाओ भाई मोल प्रभास पे। तो मोल प्रभास का भाई यही फॉर्मूला होता है, मोल प्रभास को x से व्यक्त करते हैं, कैपिटल X, और x का मतलब x क्या होता है, विलायक और विलेय दोनों के मोल प्रभास का योग होता है कि नहीं। तो XA का मान मतलब सॉरी x है वो XA प्लस x भी होता है, ये सबको आपको पता है, ठीक है ना। अब XA का अलग से फॉर्मूला होता है, तो XA का अगर फॉर्मूला निकालना है तो ऊपर आपको विलायक की मोलों की संख्या लिखना। देखो x एक है क्या, पहले तो देखो x तो मूल प्रभास है और a क्या है, विलायक, मतलब ये विलायक की मूल प्रभास है, और विलायक के मूल प्रभास का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर Na नीचे Na प्लस Nb। और अगर हमें x से xb पर जाना है तो बस इतना अंतर करना है, इतना चेंजेस करना है कि भैया ऊपर Na है तो ऊपर क्या कर देना, Nb निकाल। जब x से निकालो तो ऊपर Na करना और xb निकालो तो ऊपर Nb करना, और नीचे दो देखो दोनों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं करना। तो ये मूल प्रभास के कुछ फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले तो आपको याद रखना पड़ेंगे अगर न्यूमेरिकल करना है, तो वरना पता ही नहीं चलेगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला किस न्यूमेरिकल कौन सा न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, पता कैसे चलेगा भाई। आप बताओ, बिना फॉर्मूले याद रखे हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा भाई, आपको अच्छे नंबर लाना है ना। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मैं भी ये चाहता हूँ, ठीक है ना। चलो अब फिर अगला फॉर्मूला हमें द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित याद रखना है। तो भैया द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलेय या विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर विलेय या विलायक का द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान प्रतिशत दोनों के लिए निकाला जा सकता है, विलेय के भी लिए निकाल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, और विलायक के लिए भी निकाल सकते हैं, दोनों के लिए द्रव्यमान प्रतिशत होता है। तो अगर आपको विलेय के लिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत विलेय के लिए निकालना है, तो ऊपर आप विलेय का द्रव्यमान रखोगे, विलायक का नहीं, ठीक है। और अगर ऊपर आपको विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने हैं तो ऊपर आप विलायक का द्रव्यमान रखोगे, विलेय का नहीं रखोगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे होगे तो विलायक का द्रव्यमान, विलेय के निकाल रहे होगे तो विलेय, और नीचे कुल द्रव्यमान दोनों में रहेगा। अब हेनरी का नियम क्या होता है, तो भैया हेनरी ने हमने देखा था कि मतलब मूल जो मूल प्रभास है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, मूल प्रभास के सापेक्ष में अगर देखें हेनरी नियम, तो क्या होता है, P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स। अब P क्या है, तो P भैया आंशिक दाब है, के एच क्या है, हेनरी नियतांक, और x क्या है, गोलों की संख्या, सॉरी मूल प्रभास। x क्या है, मूल प्रभास है, x क्या है, मूल प्रभास, P है आंशिक दाब। और आपको हेनरी नियम में यह भी पता चलता है कि जो आंशिक दाब है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, गैसों की सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती, ठीक है। तो अगर गैसों की सांद्रता को हमने किसके रूप में लिया, मोल अंश के रूप में लिया, मोल प्रभास के रूप में लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये x क्या है, मोल अंश है, लेकिन ये गैसों की सांद्रता के रूप में, ठीक है ना। चलो अब राउल्ट नियम क्या है, तो राउल्ट नियम क्या होता है भैया, PA इज इक्वल टू P नॉट A डॉट x, आप सबको पता है। अब ये विलायक के लिए है, लेकिन अगर विलेय के लिए जाए तो क्या हो जाएगा, PB P नॉट B x B, क्लियर है बात, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमने देखा था भाई ये राउल्ट नियम है, ये राउल्ट नियम है हमने देखा था, लेकिन हमने आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम भी देखा था। तो आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम क्या होता है, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A बराबर XB। ये किसके लिए होता है भैया, तो ये होता है किसके लिए, आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब ये राउल्ट नियम से संबंधित कुछ फॉर्मूले हो गए। अब भाई अगले फॉर्मूले हमारे कहां से बनते हैं, तो अगले फॉर्मूले हमारा ये क्वथनांक में उन्नयन से है। किससे है भैया, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन,
का ये फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है, केवी डॉट एम, केवी डॉट एम। और एम क्या है, तो एम मोलर था, तो एम की जगह हम ये वाली जो वैल्यू दिख रही है, ये वाला फॉर्मूला है, ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें डेल टी भी चाहिए, तो अगर डेल टीवी, तो डेल टीवी क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। मतलब क्वथनांक में जब शुद्ध विलायक में कोई आवासीय विलय बनाते हैं तो बने विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है ना, तो जब वृद्धि हो जाती है तो बड़ा हमें विलयन का नाम मिलता है, सॉरी क्वथनांक मिलता है, तो विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम घटा देते हैं, तो हमें डेल टीबी की वैल्यू मिल जाती है। ऐसे ही ये हेमांक के लिए है, किसके लिए भैया, हेमांक के लिए, ये हेमांक में अवनमन के लिए है, ठीक है ना, तो हेमांक में अवनमन के लिए, ठीक है ना, तो हेमांक में अवनमन के लिए है ये फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, डेल टी एफ बराबर के एफ डॉट एम, यही होता है ना, तो ये हेमांक में अवनमन के लिए है, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना। और एक और बात याद रखना मेरे भाई, ये जो केबी है, ये जो केबी है एक नियतांक है, और केबी की वैल्यू जो होती है भाई वो कितनी होती है, 0.52, 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें आपको केवी नहीं दे के रखा तो केवी अपने मन से आप ये रखना, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें के एफ नहीं दे के रखा, क्या नहीं दे के रखा भैया, के एफ नहीं दे के रखा, तो के एफ की जगह हमें क्या रखना भैया, के एफ बराबर 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये दोनों के मात्रा क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, 1.86 और 0.52, बस इतना आपके लिए पर्याप्त है क्या करने के लिए भैया, कोई सा भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। तो अपन इतना सब कर लिया है आपने, अब हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। इन सारे फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में लिख लेना है, कभी अभी पूरे फॉर्मूले अभी के अभी अपनी कॉपी में लिख लो, है ना, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल लिखेंगे तो इनको हटा देंगे, और जब हटाएंगे तो फिर आपको कौन सा पता कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप अपनी कॉपी में देखते जाना किससे संबंधित न्यूमेरिकल है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर आएगा, ठीक है। चलो इनको हम हटाते हैं और हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर है, और न्यूमेरिकल नंबर 1 आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है 22 ग्राम बेंजीन, बेंजीन कितनी है भाई, 22 ग्राम, बेंजीन कितनी है 22 ग्राम, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है, 122 ग्राम। अब मुझे आप बताओ 122 और 22 में कौन ज्यादा है, तो आप बोलोगे CCl4, मतलब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है सर वो ज्यादा है, वो 122 ग्राम है, और बेंजीन कम है। तो भाई आप हमें ये बताओ इनमें विलय और विलायक क्या है, तो आप बोलोगे कम मात्रा वाला विलय, मतलब बेंजीन सर विलय होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक होगा, ठीक है। चलो घुली है, तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। भाई द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, मैंने क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, द्रव्यमान प्रतिशत का लगेगा, लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो अब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेंगे। पहले आप इसको जमाओगे तो लिख देना पहले दिया है, क्या लिख देना, दिया है, तो दिया है में क्या लिख दोगे भाई, बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत, किसके भाई, बेंजीन के, तो लिख देना बेंजीन, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत नहीं, बेंजीन का द्रव्यमान, तो बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा भाई, 22 ग्राम, क्या हो जाएगा 22 ग्राम, ठीक है। चलो अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड का द्रव्यमान, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना है भैया, 122 ग्राम, 122 ग्राम। अब ये दो चीजें देके रखी हैं और कोई चीज देके नहीं रखी, और हमसे पूछा है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों है, दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। अब बेंजीन क्या है, विलय, और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, विलायक। तो अगर हमें दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हमें द्रव्यमान प्रतिशत दोनों निकाल के देता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम किसके निकाल लें, बेंजीन के, और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के, ठीक है ना। चलो अब एक मिनट मैं साइड में थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूं, देखो द्रव्यमान प्रतिशत, चलो यहां बताता हूं, है ना। तो भाई द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है भैया, विलय या विलायक, विलय या विलायक का द्रव्यमान, सॉरी विलय या विलायक का द्रव्यमान अपॉन में क्या होता भैया, कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान,
और एक चीज भाई मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूले में बताना भूल गया, द्रव्यमान प्रतिशत वैल्यू है इसलिए इंटू में 100 लगता है, वो बताना वो भूल गया था आपको, ठीक है। तो याद रखना उसमें 100 लगा देना, ठीक है। चल अब भाई किसके द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, बेंजीन, और बेंजीन क्या है, विलेय। तो जब बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो ऊपर किसका द्रव्यमान लगे लिखा रखाएगा, ऊपर बेंजीन का रखाएगा और नीचे कुल रखाएगा कि नहीं, है ना। तो जिसके द्रव्यमान प्रतिशत निकालो ऊपर आप उसका द्रव्यमान रखना। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालो तो ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड रखना, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक है तो ऊपर विलायक का जाएगा, ठीक है ना। चलो तो पहले बेंजीन का निकाल लें, तो लिखते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो ऊपर किसका द्रव्यमान रखोगे आप, बेंजीन का रखोगे, और बेंजीन का कितना है 22 है, और नीचे कुल रखोगे, कुल क्या है, तो कुल क्या है 22 और 122, ये कुल है, इंटू में क्या जाएगा 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, आ जाएगा सर, कोई परेशानी यहाँ पर हमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 22 इंटू 100 क्या हो जाएगा भैया, 2200 हो जाएगा, और ये 22 और 122 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगर हम 2 से काटे तो ये 11, और 2 से काटे तो ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1100 हो गया और ये अपना कितना हो गया 72 हो गया। फिर और काट सकते हैं 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, कितने बचे 3 और 32 हो गए, तो 4 8 32। अब फिर इसको 4 से काट सकते हैं तो 4, देखो ये अपने कितने बचे भाई, ये पूरे कट गए, कितने बचे 1100 बचे, ये 2 जीरो सा है ना, इन 2 जीरो को भी काट दो 1100 बचे। अब हमने 4 से काटा, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 8 32। अब फिर 4 से अपन काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, कितने बचे 3 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब 275 और ये कितने बचे हमारे पास 18, तो ये हमारे पास 275 है और ये कितने बचे हमारे 18, है ना। तो अब हम 18 से इसको काटेंगे, 18 से हम इसको काटेंगे, तो भाई जब हम 18 से इसको काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18, कितने बचे 18 एकम 18, 9 बचे, 9 बचे कितने हो गए 95 हो गए, ठीक है। तो 18 पंजे 90, 5 बचे। अब 5 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे, है ना, तो दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगी, 50 हो जाएंगे, है ना। देखो ऐसे काट रहे हैं हम, जैसे 275 है और ये कितना है भाई 18 है, तो 18 एकम 18, कितने बचे, इसमें से घटा दो 9 बचे, 5 हो गए, 18 पंजे 90, ठीक है, घटा दो 5 बचे। अब 5 में तो जाएगा नहीं तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, तो ये 50 हो जाएंगे, तो 18 दूनी 36, ठीक है, कितने बचे भैया 14 बचे, है ना, 0 मिल जाएगा फ्री। फिर कितनी बार जाएगा लगभग 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, लगभग 2 बार जाएगा, है ना। तो इन सबको पूरा हम काटेंगे तो 15 दशमलव कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, इन सबको पूरा काटने पर। तो 15 दशमलव जो 27 आया है वही आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, किसका, बेंजीन का। ठीक है, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया भैया 15.27%। बेंजीन का कितना आ गया 15.27%। क्लियर है। अब अपन को किसको निकालना भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। तो देखो आपको पता है प्रतिशत का मतलब 100 होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। अब बेंजीन का आपने इतना निकाल दिया 15.2, अब आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो 100 में से इसको घटा दोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इतना ले लिया। चलो अब हमें किसका निकालना है, इसको हटा देते हैं। अब हमें किसका निकालना भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो आप 100 में से घटा सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हो। ठीक है ना, तो आप 2 काम कर सकते हो इसके लिए। कितने काम, 2 काम। ठीक है, मैं दोनों काम को यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है आप। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमने लिख दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। द्रव्यमान प्रतिशत, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान रखोगे, कितना है 122 है, और नीचे कुल, और कुल कितना है 22 प्लस 122, इंटू में क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, चलो अब 122 इंटू 100, तो 122 ये 100 हो गया और ये 144 हो गया। ठीक है, तो आप इसको काट पीट के लाओ, या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हो,
कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो 100 में से आप जो विलेय के द्रव्यमान बेंजीन के निकाले वो घटा दो। तो बेंजीन के कितने निकाले 15.27 निकाले, 15 कितने निकाले 27, है ना, निकाले कि नहीं। तो 100 में से 15.27 अगर हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 84.73% आएगा। तो देखो ये चाहे आप ऐसे निकालो तो ये आंसर आ रहा है और इसको काटोगे पीटोगे तो भी आपका ये कितना आएगा भैया 84.73% आएगा, है ना। तो आप कौन सा तरीका अच्छा समझ रहे हो आप, ये वाला कि ये, तो ये सही है। एक का निकाल लो, दूसरे को निकालना है 100 में से घटा दो, है ना। तो ये तरीका मुझे लगा बहुत ज्यादा अच्छा है ना। तो आप ये तरीका लगाना या ये तरीका, आंसर दोनों से सेम ही आएगा और नंबर आपको उतना ही मिलेंगे जितने का न्यूमेरिकल है, कोई नंबर यहाँ से नहीं कटेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मेरे डियर साथियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो पाठ्य निहित प्रश्न है उसका ही है। कह रहा है भाई 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत। अगर हम भाई एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ये 1 पॉइंट आपका 1 है। क्या है भैया 1 पॉइंट आपका 1 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर क्या है पाठ्य निहित प्रश्न में 1.1 है। कह रहा है 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब द्रव्यमान के तौर पे देखा जाए तो बेंजीन का कितना प्रतिशत है 30%, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करो, है ना। बेंजीन का कितना प्रतिशत भैया 30% है, बेंजीन 30% है, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, है ना। तो देखो टोटल तो आपका प्रतिशत में है तो टोटल तो आपका 100 ही होगा, टोटल तो आपका क्या होगा 100। तो अब 100 में से 30% क्या है बेंजीन, तो बचा कितना 70%, तो 70% क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। तो देखो यार ध्यान समझना, इसमें गणना क्या किसकी करना है, मोल अंश की गणना करना है। इसमें मोल अंश निकालना है आपको, क्या निकालना है मोल अंश, और वो भी किसके बेंजीन के, किसके बेंजीन के। तो आप पता कर लो भाई कौन कम है और कौन ज्यादा है। तो देखो 30% बेंजीन है तो 70% क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ज्यादा मात्रा 70 है, कम मात्रा 30 है। तो बेंजीन है जो है वो विलेय है, कम मात्रा वाला विलेय होता है। तो मतलब आपको विलेय बेंजीन के मोल प्रभाव ज्ञात करना है, क्लियर है, ठीक है। तो बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत का जो लिखा है ना यहाँ शब्द बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत, इस बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये होता है कि 30 ग्राम जो बेंजीन है वो उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। कितने ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। तो 100 ग्राम में 30 क्या है बेंजीन है, तो बचा क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। मतलब यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा बता भाई। टोटल कितना है भाई 100 है ना। 100 में से बेंजीन कितना है 30 ग्राम, कितना है 30 ग्राम, तो 30 ग्राम आप क्या कर दो इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा 70 ग्राम। तो जो 70 ग्राम है वो किसका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, वो 70 ग्राम है वो किसका द्रव्यमान आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेंजीन का द्रव्यमान बेटा कितना दिया है, बेंजीन का आपको 30 ग्राम दिया है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमने निकाल लिया कितना 70, है ना, क्योंकि प्रतिशत में बात की थी। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको उसको ऐसे ही हैंडल करना, ठीक है मेरे डियर साथियों। इतना आप सबको क्लियर है, बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब हमें इस क्वेश्चन में मोल अंश की गणना करना है। अब मोल अंश की गणना करना है तो भाई मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम XA का फॉर्मूला देखें तो भैया वो होता है Na अपॉन Na प्लस NB होता है, और XB का देखें तो भैया NB अपॉन Na प्लस NB होता है। अभी आपने फॉर्मूले पढ़े ये होते हैं। तो चाहे आप XA निकालो चाहे आप XB निकालो, आपको Na और NB निकालना पड़ेंगे, Na और NB निकालना पड़ेंगे, और बिना Na और NB निकाले आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो पहले हमें भैया किसकी गणना करनी पड़ेगी, मोलों की संख्या की, किसकी मोलों की संख्या की, ठीक है। और मोलों की संख्या की गणना करना है ना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा अणुभार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा अणुभार, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो देखो, ठीक है। तो यहां पर आप लिखना बढ़िया से विलेय, विलेय क्या है भैया बेंजीन है, क्या है विलेय क्या है बेंजीन, तो विलेय बेंजीन के लिए, बेंजीन के लिए। अब विलेय बेंजीन है तो बेंजीन विलेय है तो आपका क्या निकलेगा WA निकलेगा कि नहीं WA, और सॉरी विलेय है B निकलेगा, भी तो WB निकलेगा, और क्या निकलेगा MB निकलेगा कि नहीं।
तो देखो अब WB क्या होता है, भार। WB क्या होता है, भार, है ना, विलेय का भार होता है। और विलेय क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का भार आपको कितना दिया, 30 ग्राम। तो ये तो आपको 30 ग्राम दे के रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब MB निकालना है, मतलब विलेय का अणुभार निकालना है। तो विलेय क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो भैया बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। बोलो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, अब बोलोगे सर C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, C6H6, यही होता है ना, ठीक है। तो इसका अणुभार निकालें, तो एक C का भार कितना होता है, 12। तो 6 का कितना हो जाएगा, 12 6 72। और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6, मतलब टोटल आपका 78 आ जाएगा, है ना, ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका मोलर द्रव्यमान MB आ गया है, किसके लिए, बेंजीन के लिए। अब बेंजीन के लिए WB आ गया और MB आ गया। अब WB MB आ गया तो भैया अपन NB निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, NB। और NB का फॉर्मूला क्या होता है भैया, WB अपॉन में MB होता है कि नहीं, ठीक है। अब WB कितना दिया सर, 30 दिया। MB कितना दिया सर, 78 दिया। ये लिख दिया, है ना। अब इसको काटना पीटना हो तो काट लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो काट पीट लो, है ना। तो आप कितने से काट दो भैया, 2 से ही काट दो। तो 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में चला जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 नाम 18, ये 39 बार में चला जाएगा। फिर 3 से काट दो, देखो 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 नाम 18। फिर आप 3 से काट दो तो 3 5 15, और 3 एकम 3, और 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। तो NB का मान कितना आ गया भैया, आपका 5/13 आ गया। आया कि नहीं, ठीक है। अब NB निकल गया, क्या निकल गया, NB। अब हमें NAB निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे भैया विलायक। और विलायक क्या है भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं भैया, CCl4 होता है ना, CCl4 होता है। तो विलायक के लिए, है ना, ऐसे ही हैंडल करना है। तो विलायक के लिए भी हमें क्या, ठीक है। तो अब हम विलायक के लिए क्या निकालेंगे, तो WA निकालेंगे और MA निकालेंगे, है ना। भार और अणुभार निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, है ना, तो निकालेंगे। तो भार कितना दिया है, तो भार तो आपको दे के रखा है 70 ग्राम। कितना दे के रखा है, 70 ग्राम। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो दे के रखा। अब अणुभार निकालना है, तो किसका निकालना है, CCl4 का। तो C का कितना होता है, आप बोलोगे सर 12 होता है। अब Cl का कितना होता है, तो Cl का, एक Cl का 35.5 होता है ना। तो 2 Cl का कितना हो गया, 71। 2 Cl का कितना हो गया, 71, मतलब 35.5 होता है। और ये कितने हैं, 4 है ना। तो 35.5 है, उसमें 4 का गुणा कर दो। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा। सॉरी 4 है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 4 तिया कितने होता है, 12, और 12 हो तो 14, मतलब 142 हो गया। कितना हो गया, 142 हो गया, ठीक है ना। चलो आगे दिक्कत, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इसका 142 आ गया। तो 142 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 और 4 और ये 5, मतलब 154 आ गया, है ना। ये भी आप ग्राम पर मोल में लिख सकते हो, है ना, क्योंकि इसका मात्रक होता है, ठीक है। अब W और MA आ गया, तो अब आप NA निकाल लो। तो NA क्या होता है भैया, WA अपॉन में MA। अब WA का मान कितना है, 70 है। MA का मान कितना है, 154 है। ये रख दो, 2 से काट दोगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, और ये काटोगे तो ये 7 और, है ना, ये कितनी जाएगा, 7, और ये भी जाएगा 7, 77 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30/77। 30 कितना आ गया, 77 आ गया। और तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, है ना। तो अब हमारे पास Na भी आ गया है और NB भी निकाल लिया। अब हमने जो हमसे क्वेश्चन में पूछा उसका आंसर दे दो। तो बेंजीन के मोल अंश पूछा है, किसके मोल अंश, बेंजीन के। तो अब बेंजीन के मोल अंश, बेंजीन क्या है, विलेय। बेंजीन क्या है, विलेय, मतलब बेंजीन के मोल अंश निकालना है, मतलब बेंजीन क्या है, विलेय है। बेंजीन क्या है भाई, विलेय है। देखो इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब लिखना, अब XB मतलब बेंजीन है, विलेय के लिए कर रहे हैं ना अपन, बेंजीन के लिए कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे लिख दो, अब बेंजीन के मोल अंश, बेंजीन के मोल अंश। और बेंजीन के मोल अंश को हम किससे व्यक्त करेंगे, HB से। और HB का फॉर्मूला क्या होता है भैया, NB अपॉन में Na प्लस NB। यही होता है कि नहीं होता है,
अब बोलोगे हाँ सर ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें एनबी की, तो एनबी की वैल्यू कितनी आई है 5/13, तो ये लिख दिया हमने 5/13, ठीक है। और चाहो तो भाई आप इसको सॉल्व यहाँ कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे 5 में 13 का भाग दिया, तो देखो यहाँ पर मैं भाग दे के बता रहा हूँ, 5 में अगर 13 से भाग दिया तो भाग तो जा नहीं रहा, तो दशमलव लगा के 50 कर दो, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार गया तो ये आपका 39 आ गया। अब इधर कितना बचा भैया 11 बचा। अब 11 में नहीं भाग जा रहा तो एक जीरो मिल जाएगी फ्री में, ठीक है ना। तो अब कितनी बार जा रहा है, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 12, 13 पंजा 65, 13 छीं 78, 13 सात 91, 13 अट्ठे 104, 8 बार जाएगा। तो बस 2 अंक ही लेना, 0.38 आ गया बस, तो आप ये 0.38 लिख देना, ठीक है। अब ऐसे इसको भी काट देना, ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेना। जैसे मान के चलो हमें 30 में किससे भाग लगाना भैया 77 से भाग लगाना, तो भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा लो, यहाँ 0 बढ़ जाएगी। 30 तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब यहाँ पर 300 में भाग लगाओ तो 75 दूनी 150, ठीक है, और 75 3 बार जाएगा, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 22 23, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कितना बचेगा, तो भैया ये हमारा यहां से बचेगा 69, कितना बचेगा 69। अब 69 में नहीं जा रहा तो दशमलव लगा लो, नहीं दशमलव तो लग गया, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जा रहा है, लगभग कितनी बार जा रहा है, तो लगभग ये कितनी बार जा रहा है भाई आप ये देखो आप, है ना, लगभग कितनी बार जाएगा। तो 7 से लगाएंगे तो जैसे मान के चलो 8 में दे, तो 8 7 कितने होते 56 होते, 56 की 6 हासिल आई कितनी भैया 5, है ना, और 56 और 5 कितना हो गया भैया 56 और हाँ 5 61 हो गया, ठीक है। तो ये 6 से 16 हो गया, है ना, 8 बार 9 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 7 63 की कितना आ जाएगा 3 हासिल आई 6, 9 7 63 और 63 6 69, ठीक है। ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। देखो ये 90 और ये कितना है 93, तो इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप, इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो ये 0.39 आया, कितना आया 0.39 आ गया, ठीक है ना। चल अब वैल्यू पुट करेंगे तो भैया देखो एनबी की वैल्यू कितनी है, तो एनबी की वैल्यू कितनी आई है 0.38 आई है, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू कितनी आई है एनए की, तो 0.39 आई है, तो 0.39 या फिर 8 बार जा रहा है तो 0.38 ही ले लो, क्यों ले रहा है ज्यादा, ठीक है 0.38 ही ले लो, ठीक है। चलो तो 0.38 ही ले लिया, और एनबी की वैल्यू कितनी है 0.38 है, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया अपना 0.38 और ये कितना है भैया, इनको आप जोड़ लो तो 2 × 0.38 ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इससे काटा पीटी करो तो ये तो आपका कट ही जाएगा, है ना, तो लगभग 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब बोलोगे कि सर ये 2 × 0.38 कैसे आया, तो देखो ये 2 थे ना, तो 2 थे तो दोनों को जोड़ लिया तो 2 × 0.38 ही आएगा, तो 0.38 से 0.38 उड़ा दिया। अब ये हमारे पास कितना बचा 1/2, अब 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0.5 ही ना आएगा, आएगा कि नहीं। और हमारा क्या निकालना x भी निकालना था, तो इसके लिए कोई मात्रक होता नहीं, तो ये आपका 0.5 जो है ना लगभग आ गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब ऐसे ही हम आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो तो देखो मेरे डियर साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है 1.3 का, पार्ट निहित में ही है 1.3 का। निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना करो। अब हमें मोलरता की गणना करना है, मोलरता निकालना है। इसमें हमारे 2 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, 30 ग्राम है कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 का होल ट्वाइस, CONO3 का होल ट्वाइस .6H2O, है ना। तो 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 4.3 लीटर विलयन में घुला है। कितने विलयन में घुला है भैया 4.3 लीटर विलयन में घुला है। कितने भाई 4.3 लीटर का विलयन है, 4.3 लीटर का विलयन है, ठीक है ना। तो अब ऐसा है, ठीक है, चलो ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या करना है, तो फिर तो आगे हमें क्या करना है, मोलरता की गणना करना है ना। किसकी गणना करना है, मोलरता की गणना करना है। तो पहले मोलरता की गणना करना है तो मोलरता का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए भाई, तो मोलरता का फॉर्मूला तो सही होता है।
अगर हमें मोलरता निकालना है तो डब्ल्यू भी चाहिए, एम भी चाहिए और भी ml में चाहिए। लीटर में भी होगा कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें से आप लिख लो, सबसे पहले दिया है, ठीक है ना। तो दिया है, अब डब्ल्यू भी क्या है, तो भैया डब्ल्यू भी क्या होता है, बिले का भार होता है। और बिले क्या है, बिले आपका कितना है भाई, 30 ग्राम है। बिले आपका कितना है, 30 ग्राम। और क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट। तो कोबाल्ट नाइट्रेट तो इसमें बिले है, और 4 दशमलव जो आपका कितना दिया है, 3 दिया है, वो आपका बिलियन है, वो आपका क्या है, बिलियन है। बहुत बढ़िया। तो दिया है डब्ल्यू बी कितना दिया, 30 ग्राम, तो ये हमने देख लिया 30 ग्राम। अब एम बी, तो एम बी आप निकाल लो, सूत्र क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट का। तो कोबाल्ट नाइट्रेट है तो CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2, ये है ना। तो इसके लिए आप MB मतलब क्या, मोलर द्रव्यमान। MB का मतलब क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान आप निकाल लो, आसान है निकालना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आसान है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर कैसे निकलेगा, तो आप देखो CO है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का कितना होता है, 59 होता है। कितना होता है, 59, ये रखा। अब क्या है, तो ये प्लस लगा दो, क्या लगा दो, प्लस। अब ये ब्रैकेट में है तो आप खुद ब्रैकेट लगा दो। अब N का कितना होता है, तो 14 होता है। O का कितना होता है, O का कितना होता है, तो O का 16 होता है, बट 3 O है तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, इंटू 2 है तो ये इंटू में क्या लगा दो, 2, ये हो गया। फिर प्लस लगाओ, ये क्या है, 6 है ना। फिर H2O का निकालना है तो H का कितना, 2, O का कितना, 16, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सबको सॉल्व करो, तो ये आपका 59 है और ये 14 और 48, 14 और 48 कितने हो गए, तो ये भैया 52 और 62, ये 62 हो गए। तो 62 का 2 गुना करना है तो 6 दूनी 12, 120, मतलब ये आपका हो गया 124। इन सब का सॉल्व करके गुणा करोगे 124 आएगा, ठीक है। चलो फिर प्लस ये कितना है, 18, और 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 का 6 में गुणा कर दो 108, ठीक है। इन सबको जोड़ दो तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, और 12 और 9 कितने हो गए, 12 और 9 21, 21 की 1 आ गई आपकी, ठीक है। 21 की कितनी आ गई भाई, 1 आ गई, ठीक है। अब 1 आ गई ना, तो 0 है 2, और इधर क्या है, कितना है, 5 और 2 7, और 1 8, 8 हो गए, कितने हो गए, 8, नहीं 21 आया था, 2 थे, है ना, 2 बचे थे, तो ये आपका 9 हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए, है ना। और फिर क्या है, 1 और ये 1, तो ये 291, टोटल कितना आ गया आपका, 291। देखो डब्ल्यू भी आपको ये दिया और एम भी आपने निकालना, वो तो निकालना ही पड़ेगा भाई, कुछ भी करो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब एम भी निकल गया, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू भी आ गया, एम भी आ गया, भी एम एल, तो भी एम एल। तो देखो आपको भी एम एल नहीं दिया, आपको लीटर में दिया, 4 दशमलव कितना लीटर दिया, 4.3 लीटर दिया। तो जब इसको हम ml में बदलेंगे तो इसमें हम कैसे गुणा कर देंगे, 1000 से, है ना। तो जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो 4.3 इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इकाई में आ गया, ml में आ गया, है ना। लीटर में था ना तो ml में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब हमारा ये फॉर्मूला है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई। MB की WB की वैल्यू कितनी है, 30, ये कितना है 1000, MB की वैल्यू कितनी आई, तो MB कितना आ गया 291, ये रहा। और VML कितना है 4.3 इंटू 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 से 10 की घात 3 तो कट गया, बोलो 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 से 10 की घात 3 तो कट गया भाई। चलो हाँ सर कर गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आगे क्या होगा, तो अब हमारे पास जो बचा है उसको और काटो पीटो और आंसर लेके जाओ, बस आसान है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इधर देखो, यहाँ देखना, अब ध्यान समझना मेरे, 1 सेकंड में देख लूँ कैमरे, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बचा भैया, 30 बचा, और हाँ 30 ही बचा, है ना। और ये आपका क्या है 291, ठीक है, इंटू 4.3, तो दशमलव हटाया तो ऊपर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ देखो 3 से काट दो, 3 एकम 3, और 3 नाम के 27, 3 नाम के 27, 2 बचे, 30 आते 21, हो गया ना। तो ऊपर कितना 10 ये और 10 ये, मतलब ऊपर 100 बचा, ठीक है, और इधर कितना बचा 97 इंटू 43, हुआ कि नहीं हुआ।
अब तो कोई कट नहीं रहा, अब कोई कट नहीं रहा, तो बस सीधा साधा है कि भैया इन दोनों का क्या करो, गुणा करो, इन दोनों का गुणा करके 100 में भाग लगाना है, इन दोनों का गुणा करो 100 में भाग लगाओ, तो देखो ये 97 है और ये 43 है, आपको गुणा करना आना चाहिए। तो 7 से 3 से 30 आते हैं 21, 21 हासिल आई 2, है ना, और 9 3 27 और 2 कितने हो गए 29, ठीक है। चलो फिर 4 से करो, 7 चौके 28 की, 8 हासिल आई 2, है ना, 9 चौके 36 37 38, तो ये 1 रहा, और 8 8 16 17 की 7 हासिल आई 1, 8 और 2 10 11 की 1 हासिल आई 1, और ये 4, 41 से 71 हो गया। तो ये आपका 100 है और ये है आपका 4171, 4171, है ना। तो हमें क्या करना है, 100 में 4171 से भाग लगाना है, तो ये 100 रहा और ये आपका रहा 4171। क्या भाग जा रहा है, आप बोलोगे सर नहीं जा रहा है, आप बोलोगे सर नहीं जा रहा है, तो आप दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो। ये कितना हो गया भैया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000, और ये कितना है भैया 4000 है, कितना है 4000, नहीं जा रहा भाग। तो फिर क्या करो भाई, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ाओ, फिर 1 0 यहाँ बढ़ेगी, तो ये 10,000 और ये 4,000, लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 बार जाएगा। तो अब जो भी आए उससे मतलब नहीं है, हमें दशमलव के बाद 2 अंक मिल गए, बस छोड़ दो, तो 0.02, है ना। क्या है, मोलरता, तो मोलरता का मात्रक लिख दो, मोल पर मीटर। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और कैलकुलेशन को भी कैसे हैंडल करना है ये वाली बात भी आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन को भी कैसे हैंडल करना है ये वाली बात भी समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हुआ, 1.3 का पहला क्वेश्चन। लेकिन 1.3 में भैया 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 2 है, तो एक और देख लो आप, वो भी क्या है उसको भी समझते हैं। तो भाई इसका दूसरा हमारा क्वेश्चन है भैया 30 ml। देखो तीसरा जो आपका दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है भैया, क्या कह रहा है 30 ml 0.5 मोल, m का मतलब है मोल, H2SO4 को 500 ml तनु करने पर मोललता, मतलब अपन को 30 ml 0.5 m H2SO4 विलयन लेना है और उसको 500 ml के जलीय विलयन में तनु करना है, 500 ml के जलीय विलयन में क्या करना है, तनु करना है, और फिर मोलरता ज्ञात करना है ना। इसका मतलब ये है। तो भैया यहाँ पर जो 30 छोड़ दो, जो आपका 30 ml है उसको छोड़ के जो आपका 0.5 मोल H2SO4 लिखा है, इस 0.5 मोल H2SO4 का मतलब सिर्फ इतना सा है भैया कि भैया H2SO4 के 1000 ml विलयन में मोलों की संख्या कितनी है, 0.5। इस 0.5 मोल H2SO4 का मतलब ये लिखा है, ये मतलब इसका ये है कि 0.5 मोल H2SO4 अर्थात H2SO4 के 1000 ml विलयन में मोलों की संख्या इतनी है। और हमें कितने विलयन में निकालना भैया, 30 ml में। देखो लिखा है 30 ml 0.5 H2SO4, तो 30 ml में। तो भैया 1000 ml में मोलों की संख्या कितनी है, 0.5। तब हमें 30 में निकालना है, तब 30 ml बिलियन में, तब 30 ml बिलियन में मोलों की संख्या 30 ml बिलियन में मोलों की संख्या। देखो ध्यान रखना, 1000 में इतनी है, 1000 में कितनी है, इतनी है 0.5, हमें 30 में निकालना है। तो आप क्या करना, 0.5 में 30 का गुणा कर देना और 1000 से भाग दे देना। क्यों, क्योंकि भैया 1000 में जब इतनी है तो जब हम 1 में निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0.5 अपॉन 1000, ये आएगी ना। 1 में निकालना है, 1000 में इतनी है, 1 का निकालेंगे तो 0.5 बटे में आ जाएगा। फिर हमें 30 का निकालना है तो 0.5 में इसमें हमने 30 का गुणा कर दिया, है ना, आ गया, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, कितना आ जाएगा, 0, है ना। पॉइंट से मतलब 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 200, है ना, ये 200, 3 बटे कितना आ गया 200 3 बटे कितना आ गया भाई 200। अब 3 में आपको 200 से भाग लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से आप लगा सकते हो भाग, है ना। तो देखो आप 3 में 200 से भाग लगाओ तो भाग नहीं जा रहा 0, है ना, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 और यहाँ 0, है ना। तो 200 एक कम कितना आ जाएगा 200, फिर इधर कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा, कितना बच जाएगा भाई 100 बच जाएगा। और 100 में भाग नहीं जा रहा, 1 0, है ना। तो 205 1000, 205 कितना हो गया 1000, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आया भैया, ये 0.015 आ गया, है ना, ये मोल कितना आ गया, ये मोल, ठीक है। तो ये भैया मोलों की संख्या आ गई।
30 ml के विलयन में ये मोलों की संख्या आ गई। किसकी संख्या आ गई? मोलों की संख्या आ गई है भैया। अब मोलों की संख्या आ गई है तो अगर हमें मोलरता निकालना है तो मोलरता का हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, NV/VL। बोलो, NV/VL, ये हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि नहीं मोलरता का? आप बोलोगे हाँ सर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है, हमें कोई परेशानी और हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। भाई नहीं है कोई परेशानी, नहीं है कोई दिक्कत, तो बस। अब NV मतलब मोलों की संख्या, 30 ml के विलयन में मोलों की संख्या कितनी आई? ये आई, तो आप रख दो 0.015, ठीक है ना। चलो, अब VL कितना है? तो VL इधर कितना है? तो क्वेश्चन में देखो 500 ml विलयन है। कितना ml? तो 500 ml को अगर हम लीटर में बदले तो 1/2 आएगा। 500 ml को अगर हम लीटर में बदले तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर 1/2 ही आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 0.015 में 2 से आप गुणा कर दो। अब जब आप 2 से गुणा कर दोगे तो 5 दूनी 10 की कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हासिल 1 है ना, 2 एकम 2 और 1 3, 2 का 0 में 0, ठीक है। और ये पॉइंट, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.03 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 0.03 जो है ना मोलरता है, तो मोल पर लीटर, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा तो टफ है लेकिन ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ही लॉजिक फंसाया था इनने, है ना, कि आप समझ ना पाओ, लेकिन जो समझ जाएगा तो फिर इसका आसान है करना, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला भी आपको बता दिया है, समझा दिया, ठीक है ना। चलो, तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन 1.3 का ये होता है फिनिश, और अगले क्वेश्चन पे हमारी फिर से बात होगी। देखो तो मेरे भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है यूरिया का सूत्र आपको ब्रैकेट में देके रखा है, NH2CO NH2 कि 0.25 मोलर, यहाँ पर इस जो 0.25 मोलर है इसका बड़ा महत्व है। ये शब्द जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है, ठीक है ना। चलो, तो यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 केजी जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो भाई हमें यूरिया के द्रव्यमान की गणना करना है, तो हमें यूरिया पे बात करनी है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? यूरिया। तो यूरिया को निकालना पहले हमारे लिए बड़ा टास्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शब्दों को थोड़ा समझो। यहाँ पर लिखा है 0.25 मोलर। इस 0.25 मोलर का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखो 0.25 मोलर का मतलब बेटा इतना है कि 0.25 जो मोल यूरिया है वो उपस्थित है 1000 ग्राम जल में। यहां पर जो मोलर शब्द है वो मोललता से डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? मोललता को। और मोललता 1000 में से निकाली जाती है और मोललता विलायक में से निकाली जाती है। तो इस 0.25 मोलर का मतलब क्या है? 0.25 मोल यूरिया उपस्थित है 1000 ग्राम जल में। इतने जल में उपस्थित है, मतलब विलायक का ये जो है विलायक आ गया। ये क्या आया? विलायक आया। और हमसे क्या पूछा है? 2.5 केजी जलीय विलयन में पूछा है। हमसे किस में पूछा है? विलयन में। और ये आपका क्या आया? विलायक आया, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे? जो 0.25 मोल यूरिया है इसका ग्राम में द्रव्यमान निकालेंगे। किसमें? ग्राम में। तो 0.25 मोल यूरिया का ग्राम में जो है ना भार निकालेंगे। तो भार निकालने के लिए क्या होता है भैया? N बराबर क्या होता है? W/M होता है। N बराबर W/M होता है। अब भार निकालना मतलब हमें अगर W निकालना है तो M को इधर ले जाना पड़ेगा, मतलब N में M का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब तो हमारा क्या निकलेगा? W निकलेगा। W मतलब भार निकलेगा। तो हमने क्या किया? 0.25 मोल यूरिया को ग्राम में बदला। तो यहाँ पर N का मान कितना है? तो N मतलब मोल यूरिया, तो 0.25 है N का मान। और M का मान कितना है? तो M मतलब अणुभार। और किसका अणुभार? यूरिया की बात चल रही है तो यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60 होता है। तो हमने जब इसको इसमें गुणा किया तो 15 ग्राम आया। कितना आया? 15 ग्राम आया। मतलब जो यूरिया का भार में यूरिया का जो ग्राम में भार है वो इतना आया। तो अब हमें पता चल गया कि भैया ये तो आपका विलायक है और ये आपका विलेय है। ये आपका विलायक है और ये आपका विलेय है, हमें ये पता चल गया। तो विलायक हमें पता चल गया, हमें विलेय पता चल गया, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना आया भैया? तो विलायक का कितना है?
1000, है ना, और विलेय का कितना आया, मतलब यूरिया का 15, तो ये आपका आ गया 1015 ग्राम, है ना। तो ये आपका विलयन का द्रव्यमान आ गया। किसका विलयन, किसका भाई, विलयन का द्रव्यमान। तो अब मुझे आप इतना बताइए, 1015 ग्राम, 1015 ग्राम विलयन में, 1015 ग्राम विलयन में 15 ग्राम यूरिया उपस्थित है क्या, 15 ग्राम यूरिया उपस्थित है, बोलो है कि नहीं, अब बोलो है, ठीक है। तो 1015 ग्राम विलयन में, ऐसा लिख लेना, में 15 ग्राम यूरिया उपस्थित है, तब हमें कितने में निकालना है, हमें कितने में निकालना है, 2.5 केजी के विलयन में निकालना है। कितने में निकालना भैया, 2.5 केजी के में निकालना है, ठीक है ना। तो 1015 में कितना है, 1015 ग्राम विलयन में 15 ग्राम यूरिया है, कितना है, 15 ग्राम। यहाँ पे थोड़ा समझो, 1015 में कितना है, 15 ग्राम यूरिया, तो एक में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 15/1000 15 होगा, 15/1000 15 होगा, है ना। लेकिन हमें एक में नहीं निकालना, हमें कितने में निकालना है, 2.5 केजी में, ठीक है। तो यहां पर लिख देना, अब 2.5 केजी जलीय विलयन बनाने के लिए ठीक है, यूरिया तो 2.5 का बनाना है हमें, तो यूरिया कितना होगा, तो देखो एक के लिए कितना होता है 15, एक के लिए कितना आया था 15/1015, 1015 आया था। हमें 2.5 के लिए बनाना है, तो 2.5 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करके इसको सुनिए बेटा, ये देखो आपका केजी में है, ये आपका काय में है, केजी में, और ये सब हमारे किस में है, ग्राम में, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। तो इसको ग्राम में बदलने के लिए हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे भैया, 1000 से गुणा कर देंगे, किससे, 1000 से। तो इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। तो एक जीरो से हमारा एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा। ये कितने हमारे पास 25, ये कितने हमारे पास 15 है, कितने हैं भैया 15 है। तो भैया अब हम ना इसको काटा पीटी करेंगे, जैसे ही हम काटा पीटी करेंगे तो ये हमारा जो काटा पीटी है वो करके 36.95 आएगा, ठीक है, 36.95 ग्राम आएगा, और इसी को आपको 37 मान लिया गया, ठीक है ना। तो अप्रोक्स कितना है, 37 है, तो ये 37 ग्राम क्या है, यूरिया की आवश्यकता होगी। तो 2.5 केजी जलीय विलयन बनाने के लिए हमें 37 ग्राम यूरिया की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो ये इसका आंसर है। बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है, हमें अक्सर समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे आ गया, ठीक है। तो थोड़ा मैंने आपको बहुत ज्यादा कोशिश की है समझाने की, मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को आप हैंडल अप कर पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात होगी। तो देखते हैं मेरे डियर साथियों, आपका पाठ्यनिहित प्रश्न में 1.5। तो 1.5 में ये बोला है कि 20% है ना, और 20% जलीय KI का घनत्व, मतलब 20% जलीय KI पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम मोल इनवर्स हो। तो KI विलयन की देखो मोलरता ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है और मोल अंश ज्ञात करना है, मतलब 2-3 चीजें हमें ज्ञात करनी है, मोल अंश भी बताना है, किसके, KI के, किसके, KI के। तो अगर हमें ये तीनों चीजों की बात करनी है, तीनों चीजों के बारे में बताना है, तो हमें पहले तो KI का जो है ना मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ 20% जलीय KI का घनत्व दिया है ना, और 20% KI का मतलब क्या है ये समझोगे पहले तो, 20% KI का मतलब क्या है ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इधर, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूं, इस क्वेश्चन को यदि मैं सॉल्व करूं, तो यहाँ पर 20% KI अर्थात 20 ग्राम KI उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम हाँ 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। तो विलयन इतना यहाँ पर किसका है भैया, 100 ग्राम का। बात क्लियर है कि 20% KI अर्थात 20 ग्राम KI उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, क्लियर है। अब KI का द्रव्यमान आपको पता चल गया कितना है, 20 ग्राम, कितना 20 ग्राम। अब हमें किसका, जो जलीय विलयन है उसमें जल का द्रव्यमान भी तो पता करना है ना। तब विलयन में उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, तब अब यहां लिख दिया मैंने तब, है ना, तब यहां लिख देता हूं, तब जल
का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान। तो भैया जल कितना होगा, तो देखो भाई 100 में कितना 20 कितना है के आई, तो जल का द्रव्यमान कितना बचा भाई 80 ग्राम। जल का द्रव्यमान कितना आ गया 80, तो जल का द्रव्यमान 80 आ गया और के आई का द्रव्यमान इतना 20 है। कितना है 20 है। अब हमें देखो दोनों के द्रव्यमान पता चल गए, जल का पता चल गया और किसका पता चल गया भैया, हमें के आई का पता चल गया। ठीक है, तो मतलब ये तो आपका डब्ल्यू है और ये आपका डब्ल्यू बी है ना, ये बिले का द्रव्यमान है और ये बिलायक का, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो के आई है इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लो। ठीक है, तो देखो के आई का मोलर द्रव्यमान, के आई का क्या बता दो भाई, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान तो के का कितना होता है 39 और आई का कितना है 127। भाई इतने बड़े बड़े नंबर हम कैसे याद रखेंगे सर, इतने बड़े बड़े परमाणु क्रमांक हम कैसे याद रखेंगे। तो भाई आपको रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में जो आपके शब्द हैं, जो आपके सूत्र हैं, उनका तो कम से कम आपको रखना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये इनके द्रव्यमान भी दे के नहीं रखे होंगे, इनके द्रव्यमान भी दे के नहीं रखेगा। ठीक है, क्या करें, है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ये आपका के आई का द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना भाई, हमें मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरता। तो भाई मोलरता का सॉरी हाँ पहले में हमें मोलरता ही निकालनी है, हाँ मोलरता ही निकालनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है भैया डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, काय में ग्राम में, है ना, काय में भैया ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो डब्ल्यू बी मतलब बिले का भार कितना है 20 और ये कितना है 1000 रखा रहने दो। अब एम बी कितना निकाला आपने, एम बी मतलब बिले का अणु भार कितना 166, ये 166 और डब्ल्यू ए ग्राम में कितना है, डब्ल्यू ग्राम में कितना है 80, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो 20 चौके 80, ये 4 आ गया, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आपका 250 आ गया। कितना आ गया 250 आ गया। ठीक है ना, तो यहां पर ये आपका 250 बटे 166 है। 250 बटे कितना है भाई 166। अब 250 बटे 166 को उड़ाना है भाई, आपको जो 250 बटे 166 आया है, अब आपको इसको काटना है और इसको ही काट दोगे तो आपका आंसर जो है ना आपके सामने होगा, आपके सामने होगा। ठीक है ना, चलो तो काटते हैं भाई, अभी तो एक बार चला ही जाएगा, एक बार तो चला ही जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर काटता हूँ, ये 250 है और ये 166, तो 166 एकम 166। ठीक है, 10 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 4, यहाँ 14, 14 में से 6 जाएंगे 8, यहाँ तो 84 बचा। ठीक है ना, अब भाग नहीं जा रहा 0। लगभग आप अब देखो कितनी बार जाएगा, लगभग आप ये देखो, ये लगभग 150 मान लो, तो 150 दूनी कितने होते हैं भैया 150 दूनी 300, है ना, चौके 600, है ना, 7 बार चला जाएगा। लगभग लगभग कितनी बार चला जाएगा बेटा 7 बार चला जाएगा। ठीक है, नहीं हाँ 5 बार जाएगा, 5 बार देखो, है ना, 5 बार देखो, 5 6 का कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, 5 6 का कितना हो गया भाई 30 हो गया। ठीक है, हासिल आई 3, 5 6 का 30 और 3 33 की 3 हासिल आई 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8 से 30, लगभग 5 बार गया। ठीक है, तो ये आपका कितना आया 1.5 आया, तो ये आपका कितना आया भैया 1.5 मोल पर लीटर। तो ये आपका लगभग आंसर है। तो ये आपका क्या भाई मोलरता निकली है, क्या सॉरी मोलरता निकली है। अब आपको मोलरता भी निकालना है। अब हम ना इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, मतलब मोलरता वाला। अब ये मोलरता वाला था तो मोलरता वाला कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब मोलरता कर रहे हैं तो मोलरता में तो भैया आयतन चाहिए, है ना, और यहाँ पर आयतन जो है आयतन ml में होता है और ये आपको ग्राम में दिया है। आयतन ml में होता है और ये ग्राम में दिया है, बड़ी मुश्किल वाली बात है भाई। एनसीईआरटी ने क्या किया, आप 12th वाले बच्चों को फंसाया है, टोटली फंसाया है, बहुत टफ न्यूमेरिकल किए हैं, वास्तव में देखा जा रही है। ठीक है ना, चलो तो अब आयतन निकालेंगे, तो आयतन निकालना है भैया, मोलरता निकालना है तो आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब आयतन निकालोगे तो आयतन बराबर क्या होता है भैया द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन घनत्व, द्रव्यमान अपॉन घनत्व होता है कि नहीं, हाँ ठीक है ना। तो आयतन अब ऐसा लिख देना, अब बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, है ना, तो द्रव्यमान बटे घनत्व ये सूत्र होता है। अब द्रव्यमान आपको कितना दे के रखा है 100, कितना दे के रखा है 100, और घनत्व कितना रखा क्वेश्चन में दिया है, घनत्व आपको क्वेश्चन में दे के रखा है। ये घनत्व इसीलिए दिया गया था, कितना था 1.202, 1.202 ये आपको घनत्व देख रखा है।
है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और तब जाके आंसर आएगा। तो ये आयतन आप इतना ही चलान दो, है ना, ग्राम पर मोल में कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही चलाना, इसको बिल्कुल काटो पीटो मत, है ना, बिल्कुल काटो पीटो मत, डायरेक्ट आप ये रखना और फिर उधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आयतन हो गया, ठीक है। अब मोलरता निकाल लो, तो सॉरी हाँ मोलरता मोलरता तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू वी एल, ये वी एल आ गया, सॉरी वी एम एल, ये वी एम एल है, ठीक है ना। हाँ तो वी एम एल ही है ना, क्योंकि ये ग्राम में है और ये घनत्व ग्राम हाँ पर एम एल में दिया था, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम पर एम एल में दिया था, कोई दिक्कत नहीं, एम एल में, ठीक है ना। चलो तो अब वैल्यू पुट करो, डब्ल्यू बी कितना है, तो डब्ल्यू बी है आपका 20 और ये रहा आपका 1000 और एम बी कितना है 166, ये रहा 166 और वी एम एल कितना है 100 वटे 1.202 ये है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। तो अभी काटा पीटी नहीं कर रहे, अभी 20 इंटू 1000 ये ऊपर चला गया तो 1.202 और ये कितना है 100, ये है आपका 166 और ये आपका 100 है, ठीक है। अब काटा पीटी करो, है ना। तो पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो जाएंगे नीचे, 3, 1 2 3, तो ये 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो काट देना, ठीक है। अब एक काम करना, ठीक है, हाँ रहने दो एक काम करो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ऐसा कर दो, ठीक है। तो ऊपर बचा 1202 बचा और नीचे कितना बचा भैया 166 इंटू 5। अब हमने क्या देखा, ऊपर 1202 बचा और नीचे 166 इंटू 5 बचा। अब इसको और काटना पीटना है तो 2 से काट दो भैया, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, तो इधर इसको काटना है तो 2 6 12 और ये 0 2 एकम 2, ये 601 बचा और ये 83 इंटू 5 बचा, तो ये 601 और ये 83 इंटू कितना हो गया 5 हो गया। अब इससे आपको भाग लगाना, 601 में मतलब पहले इनका गुणा कर लेना और फिर भाग लगाना। तो जब इसको गुणा करके भाग लगाओगे तो ये 1.4 के आसपास आएगा, तो ये 1.4 मोल पर लीटर जो है ना इसका आंसर हो गया। भाई इसके ऊपर जो मैंने मोललता था उसका भी मात्रा के लिख दिया था, तो वो गलती से लिख दिया था, वो मोल पर केजी कर लेना आप, मोल पर केजी, क्योंकि मोललता का मात्रक मोल पर केजी होता है और ये होता है मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन और रह गया भाई, मोल अंश वाला। कौन सा रह गया भैया, मोल अंश वाला रह गया। तो मोल अंश वाला क्या आप कर पाओगे क्या, देखो मोल अंश वाले में मोल अंश निकालना है तो आपको देखो, जैसे विलायक की निकालना है तो आपको Na अपॉन Na प्लस Nb लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको विलय के निकालना है तो Nb अपॉन Na प्लस Nb लगाना पड़ेगा। तो पहले Na और Nb निकालना पड़ेंगे। तो देखो Na मतलब विलायक, Na मतलब विलायक, और विलायक क्या है भैया, तो विलायक क्या है हमारे पास, जल, विलायक क्या है हमारे पास, जल है। तो जल के लिए आप Na निकाल लेना, तो जब जल के लिए Na निकालोगे तो Na का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, WA अपॉन Ma, यही होगा। और WA मतलब विलायक का भार कितना है 80 और विलायक का मतलब जल का अणु भार कितना होता है, जल का अणु भार 18, तो इसको सॉल्व करना। फिर Nb निकालना, तो Nb क्या है, Ki है, विलय, Nb मतलब विलय, तो विलय क्या है Ki, तो विलय का अणुभार WB अपॉन क्या होता MB, तो WB कितना है भाई, तो WB, अब WB मतलब भार, तो KI का भार कितना है 20, तो ये रहा 20 और MB कितना है 166, है ना। तो ये Na और NB निकाल के अब XA निकाल देना विलायक के लिए और XB निकाल देना विलय, तो KI का आपका क्या जाएगा, मोल अंश भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको मोल अंश वाले क्वेश्चन को आप करना। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन किए हैं भाई, केवल 5 क्वेश्चन किए हैं और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन ना थोड़े टफ हैं, वो टफ हैं, लेकिन आगे जो आप क्वेश्चन करोगे अब वो क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, इतने कठिन नहीं है जितने अभी जो आपने कर लिए वो है, ठीक है ना। तो अब आपको क्वेश्चन जो है ना आसान मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इससे एक्स्ट्रा मतलब पार्ट निहित में अगर इसको 1 शॉट में अगर खत्म करना है तो हमें 5 से 6 न्यूमेरिकल और करने पड़ेंगे जो इनसे आसान रहेंगे, ठीक है ना। चलो तो उनको भी कर लेते हैं, कंप्लीट ही करेंगे, पूरा 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
तो भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे हम थोड़ा सा कुछ आसान क्वेश्चन पे भी पहुंचते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अभी हमने टफ क्वेश्चन किए, ठीक है। तो हमारा ये उदाहरण है हमारा 1.9 और 1.9 हमारा उदाहरण है भैया 45 ग्राम, है ना, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का आपको फॉर्मूला दिख रहा है C2H6O2, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। कुछ 600 ग्राम जल में मिलाया गया। कितने ग्राम जल में मिलाया गया भाई? 600 ग्राम जल में, ठीक है ना। तो विलयन के हिमांक में अवनमन की गणना करना है और विलयन के हिमांक की भी गणना, मतलब हिमांक में अवनमन और हिमांक हमें दोनों की गणना करना है। हिमांक में अवनमन की गणना भी करना है और हिमांक की भी गणना करना है। तो मतलब क्वेश्चन हमारा हिमांक से संबंधित है और जब हमारा क्वेश्चन हिमांक से संबंधित है तो भैया हिमांक का फॉर्मूला लगेगा। अब हिमांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो हिमांक में अवनमन क्या होता है? आपने पढ़ा है हिमांक में अवनमन होता है भैया डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, यही होता है ना। और m का फॉर्मूला जब हम लगा देते हैं तो m का फॉर्मूला जब हमारा लगता है तो के एफ, m का फॉर्मूला क्या है भैया? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में, यही होता है ना। तो हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्वेश्चन में देखो बिले दे के रखा। बिले क्या है? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, मतलब बिले एथिलीन ग्लाइकोल है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा कम है और जिसकी मात्रा कम होती है वो बिले होता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल तो क्या है भैया? बिले है और बिले की मात्रा कितनी है? 45 ग्राम। तो मतलब आपको इस क्वेश्चन में जो डब्ल्यू बी दे के रखा है वो आपको 45 ग्राम दे के रखा है। क्या दे के रखा है भाई? 45 ग्राम, ठीक है। अब एम बी, तो एम बी निकालना है और बिले आपका क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है भैया? C2H6O2, C2H6O2। इसका आपको एम बी निकालना मतलब मोलर द्रव्यमान। तो C का कितना होगा? तो 1 C का 12, तो 2 का कितना होगा? 24, H का कितना? 6, O का कितना? 32। तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा, है ना। तो ये 62 ग्राम पर मोल दिया है, 62 ग्राम पर मोल दिया है, ठीक है, एम बी, है ना। चलो अब 600 ग्राम जल मतलब डब्ल्यू ए का मान दिया। जो जल है वो विलायक है और विलायक मतलब डब्ल्यू ए, वो कितना है? 600 ग्राम, है ना। तो देखो अब हमारे पास डब्ल्यू है, ये है, ये है। अब के एफ नहीं है। अब देखो के एफ पूरे क्वेश्चन में दे के भी नहीं रखा। तो मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था मैंने बोला था कि जब आपको क्वेश्चन में के एफ ना दिया रहे तो के एफ को आप कितना मानना? 1.86 मानना, है ना, केल्विन केजी मोल इनवर्स। जब आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए तो आपको ये मानना ही है, मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो अब ये सारी वैल्यू दे के रखी और ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। हम पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, मतलब जो हिमांक में अवनमन है वो गणना कर रहे हैं हम, है ना। तो हिमांक में अवनमन का सूत्र यही होता है ना, हमने बना लिया। अब के एफ की वैल्यू कितनी है? 1.86। डब्ल्यू बी कितना है? तो डब्ल्यू बी कितना है? 45, ये रखा। और ये रहा आपका 1000 और एम बी कितना है? तो एम बी कितना आया भैया? 62 आया। कितना आया भाई? 62 आया, ठीक है। और डब्ल्यू ए कितना है? 600, ये रखा 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, है ना। अब यहाँ देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया? 6 और 3 एकम 3, 3 5 15, यही हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल सर कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ये हमारा क्या है? 1.86 इंटू हमारा ये क्या है? 15 और ये कितना है हमारा? 62 और ये हमारा कितना है भाई? 62 है ना। और ये कितना बचा हमारा? 2। तो देखो अगर हम ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा कि नहीं? अब 62 से काटे तो 62 एकम 62 और 62 तिया 186। 62 से काटे तो ये 3 बार कट जाएगा। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45 हो गया। 15 तिया 45 और ये आपका रहा 20। क्या रहा? 20। अब चाहो तो 5 से काट सकते हो, तो 5 से काट दोगे, 5 नाम 45 और 5 चौके 20, तो ये अपना 9/4 आ जाएगा। और 9/4 को जब काटोगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8। एक बचा, कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गए। 4 दूनी 8, मतलब ये आपका 2.2 और काटना है तो काट सकते हो, 5 भी आ जाएगा। तो 2.25 आ गया और ये आपका केल्विन में रहेगा। किस में रहेगा? केल्विन में। तो अपना भैया जो डेल टी एफ है इसका मान कितना आ गया? 2.25 के, मतलब बिलियन का हिमांक, है ना। ये बिलियन का हिमांक आ गया है और बिलियन का हिमांक कितना आ गया भैया? 2.25, है ना। तो अपन एक लाइन में लिख देंगे अतः बिलियन का हिमांक, अतः बिलियन का हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन आया कितना आया भैया? 2.25 केल्विन, ठीक है, ये आ गया।
अब हमें क्वेश्चन में देखो बिलियन का हिमांक भी अपना आ गया। अब हमें हिमांक भी तो निकालना है, बिलियन का हिमांक भी तो निकालना है, बिल्कुल निकालना है सर। तो ये देखो आप ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब बिलियन का रुको एक मिनट है ना, ये नहीं लगाना। देखो किंतु आप यहाँ किंतु लगाना, किंतु आप क्या लगाना, किंतु में आप ये लगाना कि भाई ये जो डेल टी एफ है वो क्या होता है, डेल टी एफ है वो क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर ये होता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टी एफ की। किसकी निकालनी है, टी एफ की। अब ध्यान सुनो, अगर हम इस टी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो डेल टी एफ हमारे पास है कितना, 2.25, तो ये हमने लिख दिया 2.25 है ना। और टी एफ मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, और शुद्ध विलायक क्या है, यहाँ पर जल है, और जल का हिमांक कितना होता है। आप बोलोगे सर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भैया शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदले, किस में बदले भैया, केल्विन में बदले, तो ये होता है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन होता है। तो केल्विन में कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है ना। तो बिलियन का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता, और केल्विन में ये होता है। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, कितनी रख देंगे भैया, 273.15। और माइनस का क्या है, टी एफ। हमें तो टी एफ निकालना है, तो टी एफ को इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लाओ। जब टी एफ इस तरफ जाएगा तो ये टी एफ का हो जाएगा प्लस का, और 273.15 में से 2.27 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये भैया आपका 270.95 केल्विन आ जाएगा। यही आपका बिलियन का क्या है, हिमांक है। तो अंत में एक लाइन लिख देना, अतः बिलियन का हिमांक बराबर ये। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगा होगा, बहुत ज्यादा ये कठिन नहीं है सवाल, आपसे बन गया होगा और आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना भाई, चलो मुझे उम्मीद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे। एक और भाई, जो आपका 1.9 मैंने कराया, अब आपको 1.110 करना है। 1.110 है एग्जाम्पल, ये आपको करना है, कुछ नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। देखो इसमें हिमांक अवनमन स्थिरांक की वैल्यू दे के रखी है, हिमांक अवनमन स्थिरांक हमने देखो kf की जब वैल्यू दे के ना रखे तो 1.16 मानना है, 1.16 मानना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू दे के रखे तो वो आपको वैल्यू मानना है, ठीक है ना। और इसमें भैया मोलर द्रव्यमान निकालना, क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। मतलब आपको mv की गणना करनी है यहाँ पर बेटा, किसकी गणना करनी है, mv की। और जब mv की गणना करोगे तो mv को ले जाना इधर और इसको इधर ले आना, तो ये mv का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ले जाना इधर और इसको इधर लाना, ठीक है, mv बन जाएगा, है ना। अब इसका हिमांक में कमी हो जाती है, मतलब देखो 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। मतलब ये जो 0.40 है ये हिमांक में अवनमन है, मतलब ये डेल टी एफ की वैल्यू दे के रखी है ना। एम भी निकालना है तो इसको इधर ले जाना, इसको इधर लाना, सारी वैल्यू इसमें क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना और इसको आपको कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आप कर पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। चलो तो मेरे डियर साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है हमारा ये पार्ट निहित प्रश्न में ही है और ये हमारा है 1.12 वाला, 1.12 वाला। और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 185,000, भैया देख लो, 185,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को, देखो 185,000 मोलर द्रव्यमान वाला मतलब अणुभार वाला एक बहुलक है, उसके 1 ग्राम को, कितने ग्राम को भैया, 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोला है। 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन करना है। किसमें करना है भैया, पास्कल में परिकलन करना है, मतलब परासरण दाब निकालना है और पास्कल में निकालना है। तो भाई आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसमें देखो 185,000 मोलर द्रव्यमान, ये तो मोलर द्रव्यमान है, और इसका भार कितना है, तो 1 ग्राम। देखो देखो लिखा है बहुलक के 1 ग्राम को, मतलब विलेय जो आपका है उसका भार कितना है भैया, 1 ग्राम है। और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, तो देखो मैंने लिख दिया विलेय का भार कितना है, 1 ग्राम, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 185,000। और मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में होता है तो ये ग्राम पर मोल में है, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। अब 37 डिग्री क्या है, ताप, तो यहाँ ताप कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब लेकिन भैया ताप जो है ना डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना, हमें किस में रखना है, केल्विन में। तो 37 में आप क्या करोगे, जब इसको केल्विन बदलोगे तो 273 क्या कर दोगे आप 37 में आप जोड़ दोगे।
अब जैसे ही 273 आप जोड़ोगे तो ये केल्विन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 310 केल्विन। कितना हो जाएगा बेटा? 310 केल्विन। ये केल्विन में 310 आ गया, ठीक है ना। चलो अब आयतन 450 ml है, मतलब ml में आयतन होता है, तो आयतन कितना है? 450 ml। लेकिन आयतन को भी हमें ml में नहीं रखना, काय में रखना है? लीटर में। तो अब हम लीटर में जाएंगे तो 450 में लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगाएंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा, और 45 में 100 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.45 आपका ये लीटर में आ जाएगा, तो ये लीटर में आ गया। क्लियर है बात? ओके। अब आर देखो, अगर हमें परासरण दाब ज्ञात करना है तो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे। कौन सा वाला? पाई बराबर CRT, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है हमारा परासरण दाब ज्ञात करने के लिए। अब इसमें आर भी है, तो आर कहां से लाएंगे? तो आर तो नियत वैल्यू होती है, ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए। तो आर का मान कितना होता है? 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये वैल्यू आपको याद रखना है, याद कर लेना इसको, ठीक है। चलो अब हम परासरण दाब ज्ञात करेंगे, तो पाई बराबर CRT। अब पाई तो निकालना, ठीक है। अब सी क्या है? सी तो सांद्रता होती है, और सी हमारे पास सांद्रता इस क्वेश्चन में बिल्कुल देके नहीं रखी, कहीं भी नहीं दिख रहा है देके रखी, तो सी को बदलना पड़ेगा। तो हमें पता है सी बराबर N/V होता है। सी बराबर क्या होता है? N/V। सांद्रता होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो सी की जगह N/V रख देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई, एक सेकंड यहाँ करता हूँ, है ना, ये हो जाएगा आपका पाई, और सी की जगह N/V रख दिया, तो ये आपका N/V, और ये रहा आपका R, और ये रहा आपका T। तो सर अब N कैसे निकालेंगे? N कैसे निकालेंगे? तो भाई N निकालने का फॉर्मूला है ना आपके पास, N निकाल, इसको दे देना आप समीकरण नंबर 1 दे देना, अभी फिलहाल में 1 दे देना। N निकालना है तो N बराबर क्या हो? देखो N तो मूल संख्या होती है ना भाई, N तो क्या होती है? मूल संख्या होती है, और N का फॉर्मूला क्या होता है? N का फॉर्मूला होता है भैया WB/MB। अगर हम विलय के लिए जाएं तो N बराबर होता है W/MB। अगर हम विलय के लिए बात करें और विलय के लिए बात करें तो WA/MA होता है कि नहीं? अब WB क्या है? तो WB भैया विलय का भार है। किसका भार है? विलय का भार है। तो N बराबर आप WB/MB रख सकते हो। तो N की जगह आप क्या रख दो? देखो ये रहा आपका पाई, और N की जगह हमने रख दिया WB, अपॉन में क्या रख दिया? MV, और अपॉन में क्या है? सॉरी WB, N की जगह WB/MB रख दिया, और V है, और ये रहा आपका R, और ये रहा आपका T। तो अब ये पाई का आपका फॉर्मूला परफेक्ट रूप से बन गया, इसमें वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर परफेक्ट रूप से आ जाएगा। अब कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है ना। चलो तो ये रहा आपका पाई। अब WB मतलब विलय का भार, और विलय का भार कितना दिया? 1, है ना। MB मतलब विलय का अणुभार, अणुभार मतलब मोलर द्रव्यमान, ये दिया 185, और ये 1000, ठीक है ना। चलो अब यहां पर V कितना दिया? तो V आपका कितना आया? 0.45 आया कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ R कितना है? तो ये R है 8.314, और T क्या है भाई? तो T आपका ताप है, जो कितना आपने निकाला? 310 निकाला। बस इन वैल्यू को आपको काटो पीटो और आंसर आ जाएगा। इन वैल्यू को आपको काटना पीटना है और आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट रूप से आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, काटना पीटना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊं तो कितने अंक पहले है? 2 अंक पहले है, तो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। अब बोलोगे हाँ सर कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो काट दो, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर इतनी सी भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब ध्यान सुनना, ये कितने जीरो है भैया? आप बोलोगे सर 3 है। कितने हैं? 3 है। कितने हैं भैया? 3 है। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉइंट है, ये वाला अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो जाएंगे भैया? नीचे 3 जीरो जाएंगे। कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरो जाएंगे। तो आपने इस पॉइंट को हटा दिया, 1 2 3, तो ये 1 2 3 जीरो बढ़ा दी, ठीक है ना। अब जो बचा है उसको लिख लो, तो क्या लिखा भैया? 8314 बचा है, और यहाँ 31 बचा है, और यहाँ कितना बचा है? 185 बचा है, और ये आपका कितना बचा है? 45 बचा है। कितना बचा है भैया? 45। अब इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का क्या कर लिया भैया? हमने गुणा कर लिया। अब देखो यहाँ करके बता रहा हूं मैं, तो देखो ये 185 है, और ये कितना है? 45 है। इनका मैं गुणा कर रहा हूँ भाई, है ना, इनका मैं क्या कर रहा हूँ भाई? गुणा कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यहाँ समझने वाली बात है थोड़ा सा। देखो 5 से किया 55,
25 की 5 हासिल आई 2, 8 पंजे 40 और 2 42 की 2 हासिल आई 4, 5 एकम 5 और 4 कितने हो गए 9, गुणा लगाया, 5 चौके 20 की 0 हासिल आई 2, है ना, 8 चौके 32 और 2 36 की 6 हासिल आई कितनी 3, 4 एकम 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो ये कितने हैं भैया 5 है, ये कितने हैं 2 हैं और 9 6 15 की 5 और 7 और 1 कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। तो ये आपका कितना हो गया भैया ये कितना हो गया 85 25 हो गया। तो इनका अपन ने देखो ये आपका कितना है 83 14 और ये आपका कितना है इतना, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया भैया, ये आपका 85 25 और इन 2 में कितना है 31 है ना। चलो अब देखो ये 83 14 है और ये 85 25 है ना, ठीक है। तो ये लगभग कितनी बार कट जाएगा, एक ही बार, थोड़ा 200 ज्यादा होगा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा, केवल 31 बचा, है ना। तो बस आपका जो आंसर आया है पाई बराबर वो आपका कितना आया है 31, कितना आया है 31, और ये आंसर आपका काय में है पास्कल में है, और ब्रैकेट में क्या लिख देना लगभग लिख देना, क्या लिख देना लगभग लिख देना। यही आपका 100% सही आंसर है, लगभग लिख देना, बस आपका यही 100% सही आंसर है। और ऐसे ही आपको करना है। तो लगभग ये जो आंसर जो है ना बेटा आपको लगभग में ही आते हैं, लगभग ये आंसर जो है ना लगभग आपके लगभग में ही आते हैं, लगभग में ही आपको आंसर देना है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे बात होगी अब हमारी। भाई हमारा अगला क्वेश्चन है पार्ट में 1.11 वाला, है ना। कह रहे हैं एस कार्बिक अम्ल का यहाँ सूत्र दे के रखा है C6H8O6, ठीक है, कि उस द्रव्यमान का परिकलन कर, मतलब द्रव्यमान का परिकलन करना है, परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर, मतलब जो 75 ग्राम जो एसिटिक अम्ल है ये विलायक का काम कर रहा है, समझ रहे हो आप। जो एसिटिक अम्ल है ये किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए, 1.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाए भाई, कमी हो जाए। और यहाँ पर KF आपको अलग से दे के रखा है ना। अब आप ये समझ लो कि अगर आपको KF दे के रखा है तो वही आपका हिमांक में अवनमन वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन भैया इसमें जो आपका एस्कार्बिक अम्ल है वो क्या है, एस्कार्बिक अम्ल पहचानना पड़ेगा, विलेय है। यहाँ एस्कार्बिक अम्ल क्या है, विलेय है। और इस एस्कार्बिक अम्ल मतलब इस विलेय का आपको द्रव्यमान निकालना है। इस विलेय का आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। इस विलेय का द्रव्यमान निकालना है, ना कि विलेय का अणुभार। विलेय का फॉर्मूला दिया है, इससे आप अणुभार निकाल लोगे, ठीक है। विलायक का आपको द्रव्यमान दे के रखा है ना। फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे, आपका जो आंसर है ना वो बन जाएगा, ठीक है ना। चलो आप यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो। पहली बात तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगने वाला भाई, फॉर्मूला आपका लगने वाला है भैया डेल TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। इस फॉर्मूले से बात होगी। अब इस फॉर्मूले में हमें विलेय का द्रव्यमान निकालना है, मतलब WB निकालना है। तो WB का अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो ये दोनों चीजें कहाँ चली जाएंगी, इधर। जब ये दोनों चीजें इधर चली जाएंगी तो और देखो WB निकालना है तो ये दोनों चीजें, ये KF और 1000 कहाँ जाएंगे, बटे में, और ये जाएंगे इधर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WB बराबर ये दोनों इधर जाएंगे तो डेल TF इंटू MB इंटू WA अपॉन ये नीचे जाएगा तो ये आपका KF इंटू 1000 ये आपका WB का फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले से आपका आंसर निकलेगा, इस फॉर्मूले से आपका आंसर निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है पहले आप वो लिख लो, है ना। तो दिया है विलायक का भार, और विलायक के भार को कैसे व्यक्त करेंगे भैया हम, WA से। और कितना दिया 75 ग्राम, कितना दिया 75 ग्राम, मतलब उसने बोला ना 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलना है। 75 ग्राम किस में घोलना है, एसिटिक अम्ल में घोलना है। तो ये WA की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हिमांक में अवनमन कितना हो रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको जो डेल
TF है वो कितना दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। अब KF आपको अलग से दे के रखा है, तो KF कितना दे के रखा है भैया 3.9। KF कितना दे के रखा है भैया आपको 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये रहा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब MB कैसे निकाले, तो आपको पता है ना विलेय क्या है, एस्कार्बिक अम्ल है। देखो लिखा है विलेय क्या है भैया, एस्कार्बिक अम्ल है और इसका सूत्र ये दिया है। तो MB होता क्या है, अणुभार होता है, विलेय का अणुभार। तो MB निकाल लो, विलेय का अणुभार निकाल लो, ठीक है। तो अब MB और MB किसके लिए, एस्कार्बिक अम्ल के लिए, मतलब C6H8O6 के लिए, ठीक है। ये एस्कार्बिक है। तो देखो C 6 है, एक C का 12, तो 6 का कितना हो जाएगा 12 6 72, O 8 है तो ये 8, एक O का कितना 16, और लेकिन कितने हैं 6 हैं, तो 16 पंजे कितना होता है 16 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 16 छक्का 96, तो ये आपका हो गया 96। तो 72 और 8 कितना हो गया 80, कितना हो गया 80, और 80 में आप क्या करोगे 96 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 176 ग्राम पर मोल। ये आपका 176 ग्राम पर मोल आ गया, MB आ गया। सारी चीजें आपके पास आ गई। देखो MB आपका आ गया है, WA ये दिया है, डेल TF ये दिया है, KF ये दिया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आएगा। चलो इन सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट अप करते हैं तो W भी आपका निकल के जाएगा। तो भैया डेल TF कितना दिया है, डेल TF दिया है 1.5। चलो MB कितना दिया है, तो MB आपने निकाल लिया है 176। WA कितना दिया है, देखो आप 75 दिया है। KF कितना दिया है, तो KF 3.9 दिया है, और ये आपका रहा 1000। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकंड, इसको यहाँ पर जब हमने इसको एक सेकंड, इसको जब हमने सॉल्व किया इनको, तो ये 100 कितना आया 76 आया है ना ग्राम पर मोल। मैंने इसको यहाँ लिख दिया है ना, ये W भी चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे, तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। 3 से काट दो, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 200 बचा है ना। 25 से काटा, 25 दिया 75, 25 8 200, ठीक है ना। देखो ऊपर क्या बचा भैया 176 बचा, इनटू में क्या बचा 3 बचा, नीचे कितना बचा 13, और ये रहा 8, कोई दिक्कत। चलो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक बचा 8 दूनी 16, ठीक है ना। चलो अब 22 और 3 बचे, तो 22 दिया कितने हो गए 66, और ये कितने बचे 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे कितने होते हैं भैया 65 होते हैं। तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, एक बचा भाग नहीं जा रहा है ना, 0 हो गए, कितने हो गए एक बचा भाग नहीं जा रहा ना, तो 10 हो गए है ना, दशमलव आया 10 हो गए, और 10 में भी नहीं जा रहा भाग, तो फिर 0 बढ़ाया, ये 100 हो गए, ठीक है ना। तो 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, कितनी बार जाएगा 7, ठीक है। तो 5.07 आ जाएगा। तो ये WB का जो मान होगा वो 5.07 ग्राम हो जाएगा ना, ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अतः अंत में लिख देना एसिटिक अम्ल, कितने एसिटिक अम्ल के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, देखो शुरू में लिखा है अतः 5.07 ग्राम, ठीक है। एस कार्बिक अम्ल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो देखो लिखा है कितने द्रव्यमान एस कार्बिक अम्ल की आवश्यकता होगी, लिखा है ना शुरू में। देखो एस कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान का परिकलन करो, लिखा है एस कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान, तो इतना एस कार्बिक अम्ल का द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यार भाई आप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको समझाई हैं। तो मैंने आपको इसके मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है ना आपको करा दिए हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको मैंने समझा दिए करा दिए हैं। और इसके अलावा आप
और भी कुछ न्यूमेरिकल जो भी अगर करना चाहो तो इसमें आपको दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल और हैं, आपको करना चाहते हो तो वो कर लेना, लेकिन बाकी आपको नहीं करना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इतना जो मैंने समझा दिया यही सारे न्यूमेरिकल कर लो बस, इनसे बाहर नहीं होंगे अब न्यूमेरिकल, है ना, इनसे बाहर नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छे से बढ़िया से इनको समझ लो और अच्छे से इनको कर लो, है ना। लगभग अपन ने सब कर लिए हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम अपने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, ठीक है ना। चलो ओके भाई, देखो मेरे डियर साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही हम पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारा उदाहरण है 1.6, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और करना सीखेंगे। देखो बोला है किसी ताप पर, अब कोई भी ताप हो सकता है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, भैया शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है, और यहाँ जो शुद्ध बेंजीन जो है ना वो विलायक का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? विलायक, मतलब शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है, मतलब यहाँ पर जो वाष्प दाब दिया है 0.850, ये शुद्ध विलायक का जो है ना वाष्प दाब आपको दे के रखा है, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू आपको दे के रखी है, ठीक है ना। चलो कितना दिया है? इतना दिया है। फिर आगे बोला है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस, मतलब 0.5 ग्राम जो है कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस है, मतलब ये विलेय है, ठीक है, को 39 ग्राम बेंजीन, मतलब जो विलायक है बेंजीन उस 39 ग्राम है, बेंजीन का भार कितना है? 39 ग्राम, ठीक है। और यहां पर देखो ब्रैकेट में मोलर द्रव्यमान भी देके रखा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 78 ग्राम, बेंजीन का कितना है? 78 ग्राम पर मोल में घोला गया है, ठीक है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, जो भी मतलब जब हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया ना बेंजीन में, तो जो हमें विलयन प्राप्त हुआ है उसका वाष्प दाब कितना है? 0.845। देखो यहाँ कितना था? 850, और यहाँ कितना आ गया? 845, मतलब कम हो गया ना? हाँ हो गया, बिल्कुल कम हो गया। और ये जो है ना विलयन का वाष्प दाब दिया है, मतलब पी की वैल्यू दी है आपको। किसकी वैल्यू दे के रखी है भैया? पी की वैल्यू दे के रखी है, ठीक है ना। चलो तो आपको ठोस का मोलर द्रव्यमान बताना है। किसका मोलर द्रव्यमान बताना है? ठोस का, मतलब जो अवाष्पशील विलेय है उसका आपको क्या बताना है भैया? मोलर द्रव्यमान बताना है, ठीक है। क्या बताना है मेरे डियर साथियों? मोलर द्रव्यमान बताना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है आपने, एक बार और पढ़ लो, और फिर क्या क्या दे के रखा है उसको आप ध्यान से देखो, और फिर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो भी आप मुझे बताना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। चलो मैं यहाँ जमाता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा भैया दिया है, ठीक है ना। तो भैया क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले भैया आपको P नॉट ए की वैल्यू दिखे, मतलब शुद्ध विलायक का जो है ना आपको वाष्प दाब दिया है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आप अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन में देख सकते हो कितना दिया है भैया? 0.850 वाट, ठीक है, यही दे के रखा है, बिल्कुल यही दे के रखा है ना। अब जब इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिलाया, मतलब विलेय आपका कितना मिलाया? 0.5, तो जो अंत में देखो इसका जो वाष्प दाब है कितना हो गया? अंत में जो विलयन का वाष्प दाब है 0.845 हो गया, मतलब जो 0.845 दिया है, ये बार में दिया है, किस में दिया है? बार में दिया है, ये विलयन का वाष्प दिया है, अंत में देखो आप दिया है, ठीक है। आगे अब देखो पी नॉट ए और पी की वैल्यू मिल गई, मतलब इसको अपन ने जब देखा था तो पी ए माना था, तो आप पी ए मान सकते हो, बाकी ये विलयन का है इसलिए पी एस से व्यक्त कर सकते हो आप, है ना। जो पी ए है उसको ही अपन किससे व्यक्त करते हैं? पी एस से, ठीक है ना। तो ये पी ए यहाँ पर मैंने पी एस बता दिया क्योंकि ये विलयन का होता है, ठीक है ना। चलो अब ये तो हमने वाष्प दाब से संबंधित कुछ चीजें थी जो हमने लिख ली। अब हमें विलेय का भार भी दिया है, विलायक का भी दिया है भार, है ना, मोलर द्रव्यमान भी दिया है कि नहीं? ठीक है। तो अब यहाँ देखो WB क्या होता है भैया? विलेय का भार, और WB कितना दिया है? देखो विलेय क्या है आपका? कोई अवाष्पशील ठोस है, और वो कितना है? 0.5 ग्राम, है ना। तो मतलब जब WB जो है वो आपका 0.5 ग्राम है, ठीक है ना। चलो अब MB आपको नहीं दिया है, और MB देखो आपको क्वेश्चन मार्क किया है, देखो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, मतलब MB तो आपको निकालना है, ठीक है, MB आपको निकालना है। फिर आपको WA दे के रखा है, मतलब विलायक का भार, तो देखो कितना दिया है? 39 ग्राम बेंजीन, लिखा है 39 ग्राम बेंजीन, हाँ। तो WA कितना दिया है भैया? 39 ग्राम दिया है, ठीक है। अब WA दिया है, और यहाँ से MA भी दिया है आपको, MA मतलब विलायक का मोलर द्रव्यमान। देखो यहाँ पर 39 ग्राम बेंजीन, विलायक बेंजीन है, और इसका देखो मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम दिया है, मतलब MA का मान कितना दिया है आपको? 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है।
और यहाँ पर आपको एम बी जो है ना वो आपको क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है ना, एम बी आपको निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए, जब पी नॉट ए दिया है, पी ए दिया है, पी एस दिया है, ये सारी चीजें दी हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बताओ मुझे, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? किस फॉर्मूले के तहत आप इसको सॉल्व कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर हम जानते हैं, हम जानते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं इससे संबंधित फॉर्मूला। तो आप जानते हो तो बिल्कुल यार बता दीजिए। आप बोलोगे सर हम ये जानते हैं कि जो एक्स बी होता है वो आपका पी नॉट ए माइनस पी एस, यहाँ पी ए भी लिख सकते हैं, अपॉन में पी नॉट ए, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं बोलूंगा भाई आप इस फॉर्मूले से तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक्स भी नहीं दिया। तो आप बोलोगे सर आपने हमें बताया था कि जो एक्स बी है उसकी जगह हम एन ए अपॉन एन ए प्लस एन, नो एक्स बी है तो यहाँ बी आएगा, है ना, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी रख सकते हैं। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल रख सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन मैंने जब आपको इसको सॉल्व कराया था तो मैंने भाई इस चीज को नगण्य माना था, इस चीज को क्या माना था, नगण्य माना था। जब नगण्य माना था तो भैया ये एन बी अपॉन एन ए आया था, एन बी अपॉन एन ए आया था, और ये आया था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये आया था, है ना। या फिर यार इतना सब नहीं करने की जरूरत है, मैंने आपको इसकी हेल्प से विलेय का अणुभार निकालना आपको बताया, इसकी हेल्प से विलेय के अणुभार को निकालना बताया है, इसकी हेल्प से एमबी को निकालना बताया है, और इसका फॉर्मूला इससे ही बनता है। तो पहले एक्स बी की जगह हम ये रखते हैं, ठीक है, फिर इसको नगण्य करते हैं तो ये आ जाता है, और फिर इन एन बी और एन ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो एन बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डब्ल्यू बी अपॉन में क्या होता है एम बी, और इसकी जगह क्या होता है भैया डब्ल्यू ए अपॉन में क्या होता है एम ए, और यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये चलता ही रहता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है, हमें एम बी निकालना होता है। तो पहले तो क्या है, इनके 4 बटे हैं, तो 4 बटे को अपन सिस्टमेटिक जमाते हैं। तो पहला बटे क्या लिखते हैं भैया, दूसरा लिखते हैं गुणित, चौथा बटे क्या लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं, और बराबर हमारा क्या चलता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, यही चलता है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, एम बी की निकालनी है, तो इसको ले जाएंगे इधर और इन सबको ले जाएंगे इधर, है ना। तो यहां से हमारा फाइनली हमारा जो एम बी है, इस एम बी का फॉर्मूला बनेगा, इसको हम इधर ले जाएंगे ना, और इसको ले जाएंगे इधर। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो बराबर में हमारा क्या बन जाता है, ये डब्ल्यू बी एम ए इंटू पी नॉट ए। देखो ये इधर गया तो ऊपर 2 है और एक ये पहुंच गया 3, और नीचे कौन आया भैया, तो ये पी नॉट ए माइनस पी एस, यही आया ना, और इंटू में क्या रहेगा डब्ल्यू ए, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, और यही फॉर्मूला हमारा एमबी का काम आता है। तो यह हमने आपको निकालना भी बताया है ना। तो देखो हमने इसका पूरा डेरिवेशन आपको बता दिया, पूरा का पूरा इसका जो डेरिवेशन था भाई वो मैंने आपको समझा दिया, वो मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर साथियों को ये बात समझ में आई होगी। इस फॉर्मूले के तहत हम जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना सब ना लगा के डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना, क्योंकि इससे ही ये सॉल्व होगा, क्योंकि और निकलता तो इससे ही है, तो मैंने बता दिया। तो हम जानते हैं ये नहीं लिख के आपको क्या लिखना है, हम जानते हैं ये लिखना है, क्योंकि आपको एम बी निकालना है। तो एम बी बराबर क्या होगा भाई, ऊपर डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नॉट ए, अपॉन में क्या है भैया पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू क्या है डब्ल्यू ए, है ना। और जब ये फॉर्मूला भूल जाओ तो भैया ऐसे करके आप इसको निकालना भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका काम आएगा और ये फॉर्मूला लगेगा। अब कुछ नहीं है, सारी वैल्यू को आपको पुटिंग करना है ना। सब वैल्यू आप पुट कर दो, आपका जो आंसर है ना आपके सामने होगा। बस अब दिक्कत आपको ज्यादा नहीं रहने वाली, ठीक है ना। चलो रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये रहा आपका एम बी, और डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये रही आपकी 0.5। एम ए की वैल्यू आपको कितनी दी है 78, ये रही 78, और पी नॉट ए की वैल्यू ये रही 0.850, और अपना पी नॉट ए कितना है, तो पी नॉट ए ये है 0.850 माइनस क्या है पी एस,
तो PS कितना है भैया, ये है, तो 0.845 ये ब्रैकेट में है। और WA कितना है, तो WA आपको कितना दिया है, 39 ग्राम, 39 ग्राम, ठीक है ना। इसको बस सॉल्व आउट करना है, आंसर आपका आएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो भाई, इनके जो है ना पॉइंट, पहले इसको सॉल्व कर लो, एक काम करो, है ना, इसको सॉल्व कर दो। ये 0.5 ज्यों कहते हो लिखा रहने दो, ये 78 भी ज्यों कहते हो। वैसे अगर हम देखें तो ये कट जाएगा भाई, 39 एकम कितना होता है, 39 होता है, 39 एकम कितना होता है भाई, 39 होता है। और 39 दूनी कितना होता है, 78, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा भाई, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, हाँ बिल्कुल ये कट जाएगा। तो ये तो 2 बच जाएगा, है ना। तो ये 0.5 इंटू में 2 और इंटू 0.850 ये आ जाएगा। और देखो 0.850 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 0.850 में से भाई 0.845 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो 10 में से 5 जाएंगे तो भाई 5 बचेंगे, 4 में से 4 जाएंगे 0 बचेंगे, 8 में से 8 जाएंगे 0 बचेंगे। तो ये आपका 0.005 आ जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.005 आ जाएगा। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ 0.005, है ना, बस यही बचा और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। चलो इसके 3 अंक, इसके 3 अंक, 3 अंक से 3 अंक कट जाएंगे, ठीक है। कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, आप बोलोगे हाँ। इसका दशमलव हटाओगे, नीचे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। अब देखो सिस्टमेटिक लिख लो, 5 बचा, 2 बचा, इधर 8, 5, 0 बचा, ठीक है। इधर केवल 5 बचा और इधर केवल कितना बचा, 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है ना। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से कितना कैंसिल हो गया भैया, 5 कैंसिल हो गया। और ये इसका इसमें आप गुणा कर दोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर MB का मान कितना आ गया भैया, 170 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, ठीक है। अंत में लिख देना अतः ठोस का मोलर द्रव्यमान, ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना है, 170 ग्राम पर मोल है। बस यही आंसर है आपका, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर साथियों को सबको ये बात समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो भाई, न्यूमेरिकल करना है तो भाई आपको सिस्टमैटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अणुभार निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर यही चीज़ नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई बहुत अच्छे से इन चीज़ों को फॉर्मूला अगर आपको पता है तो अच्छे से बन जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। चलो मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात होगी। चलो तो मेरे डियर साथियों आगे हम बढ़ेंगे और उदाहरण हमारा ये है 1.8 है। 1 क्या है, 8। देखो क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर में, देखो कह रहा है बेंजीन का जो क्वथनांक है, बस बेंजीन का क्वथनांक आपको दिया है 353.23 केल्विन, यही देखे रखा है, ठीक है। अब आगे बोला भैया बेंजीन का एक क्वथनांक दिया है, बेंजीन का क्या है, क्वथनांक दिया है। आगे बोला है 1.80 ग्राम आवासशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में। अब ये पता चल गया कि 1.80 ग्राम आवासशील विलेय, कोई आवासशील विलेय है ना, उसको बेंजीन 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, मतलब बेंजीन निश्चित है कि विलायक है, बेंजीन निश्चित है क्या है, विलायक है। और कोई जो आवासशील विलेय है वो आपका विलेय अलग से ही देख रखा है। 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, अब जो विलयन है देखो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक दिया था, ऊपर बेंजीन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, और ये जो है ना विलयन का क्वथनांक दिया है 354.11। देखो क्वथनांक में वृद्धि हो गई है, हाँ हो गई है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, बेंजीन के लिए केबी का मान भी दे के रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, कर लोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। बस सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। चलो तो आप देख लो पहले दिया क्या है, तो आप अच्छे से बढ़िया से लिखोगे यार, दिया है, ठीक है ना। अब दिया है T0B, T0B क्या होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना दिया भैया, 353.23 केल्विन, 23 केल्विन, ये देके रखा है, ठीक है ना। चलो अब टीवी मतलब विलयन का क्वथनांक कितना देखे रखा है, तो देखो ये दिया है 354.11 केल्विन, ये देके रखा है ना। तो इन दोनों की हेल्प से पहले आप क्या निकालोगे, डेल टीवी निकालोगे कि नहीं। अब वृद्धि हुई है तो वृद्धि को कैसे निकालते, टीवी में से किसको घटा के भैया, T0B, क्योंकि जब तक ये नहीं निकालोगे जब तक आप मोलर द्रव्यमान नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे मतलब आपका
ये जो टीवी कितना है भैया, टीवी है ये 354.11 और ये है आपका 353.23, ठीक है ना। अब जब इसमें से इसको घटा रहे हो तो ये आपका 0.88 आएगा, है ना। 0 पॉइंट कितना आएगा भैया, 88 केल्विन आएगा। ये तो छोटा सा जो सब्ट्रैक्शन है ये तो आप घटा ही लोगे। तो ये आपका फाइनली डेल टीवी आ गया। क्या आ गया, डेल टीवी आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको WB भी दे के रखा है। WB कितना दे के रखा है, मतलब बिले का भार। तो बिले कितना दिया है, बिले का भार कितना दिया भैया, 1.80 ग्राम दिया है। अब आपको WA भी दे के रखा है क्वेश्चन में। WA कितना दे के रखा है भैया, 90 ग्राम। WA मतलब विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना दे के रखा है भैया, 90 ग्राम दे के रखा है। ये 90 ग्राम दे के रखा है, ठीक है। और क्या दिया, और आपको KB दिया है। क्या दिया है, KB दिया है। तो KB कितना दे के रखा है, KB दे के रखा है भाई 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखो अब बात किसकी की है भैया, क्वथनांक की भी की है, और ये क्वथनांक में अवनमन है। अब क्वथनांक की बात की है, क्वथनांक में अवनमन है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, क्वथनांक में अवनयन का लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देना भाई, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं भैया कि जो डेल टीवी बराबर होता है वो क्या होता है, WB नहीं, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू WA, यही होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अब हमें MB निकालना है, हमें क्या निकालना है, MB। अब MB निकालना है तो MB इधर चला जाएगा और डेल टीवी इधर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, ये MB और यहाँ पर क्या जाएगा, डेल टीवी। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। KB का मान कितना है, तो 2.53 है, और WB कितना है, तो WB कितना है, 1.8 है ना। 0 लगाना हो तो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर 1000 है और ये 1000 है, और डेल टीवी कितना दिया है, तो डेल टीवी ये निकाला है ना, 0.88 आया, ठीक है। चलो और WA कितना दिया है, तो ये दिया है आपको 90। ओके चलो इधर देखो, ये 2 अंक पहले दशमलव, ये 2 अंक पहले दशमलव है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसका पॉइंट कैंसिल नहीं होगा तो इसका दशमलव हटेगा, नीचे क्या बढ़ेगा, 0, ठीक है। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को आप काट सकते हो, तो ये आपका 253 है, और ये कितना बचा, प्योर 18 बचा, और इनटू में कितना बचा, ये 10 बचा, और नीचे कितना है, ये 88 है, और ये कितना बचा है, 9। तो देखो 9 से काटा तो 9 दूनी कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18। अब 2 से काटा तो ये कितने हो गए, 44 हो गए, है ना। और ये 10 बचा है आपका। चाहो तो आप 2 से और काट सकते हो, ठीक है। 2 से और काट दो तो 2 पंजे 10 हो गया, और ये कितना बचा, 22 बचा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा भैया, 253 बचा है, इंटू 5 बचा है, और ये कितना बचा है, 22, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, 22 से इसको काट दो और बस काम बन जाएगा आपका। 22 से बस काटना ही है, ठीक है। तो 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22, 22 से कम 22, ठीक है। कितने बचे, 3 बचे, 3 बचे तो 33 हो गए, तो 22 से कम 22 हो गए। 22 से कम कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। फिर कितने बचे भैया, तो अब ये कितना था, 23 था, तो 11 बचे ना, बचे के नहीं 11, ठीक है। दशमलव लगाया तो 0 आ गया, तो 22 पंजे कितना हो गया, 11.5 आ गया, ठीक है। तो मतलब 253 में 22 से भाग लगाया तो 11.5 आया, और ये इंटू कितना है, 5, तो 11.5 में आप क्या कर दो, इंटू 5 का क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। इंटू 5 का आप क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, तो 5 25 हो जाएगा, 5 25, 25 की 5, हाँ से लाई 2, 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। और 5 एकम 5 मतलब 57.5 आ जाएगा। 57 कितना आ जाएगा, MB एग्जैक्ट 5 आ जाएगा, जो आपका 58 के बराबर होगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगभग लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, लगभग। और MB है तो इसका मात्रक जरूर लिखना, ग्राम पर मोल। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। मतलब आपको बिले का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया भैया, लगभग 58 आ गया है। लगभग कितना आ गया है, 58। देखो 57.5 आया है, इसको ही हमने क्या मान लिया है, 58 जो है ना अप्रोक्सीमेट मान लिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर साथियों को ये वाली बात भी समझ में आई होगी। तो मैंने यार आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब
आप ज़्यादा दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, ठीक है। और जो है ना, इतना क्वेश्चन कर लोगे यार पर्याप्त है, एक भी क्वेश्चन आपका फिर आप बाहर नहीं होगा। चल तो भाई हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और बस इतना आप लगा लेना बस, और फिर कुछ नहीं करना है, आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है ना। चलो क्या है क्वेश्चन है हमारा, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, मतलब एक कोई प्रोटीन है उसके 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन कितना है, तो देखो जलीय विलयन आपको पता चल गया 200 सेंटीमीटर क्यूब का है ना, और 1.26 क्या है, प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन क्या है, एक विलेय का काम कर रहा है। प्रोटीन किसका काम कर रहा है भाई, एक विलेय का काम कर रहा है। अब आगे बोला है 300 केल्विन ताप पर, है ना, 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का जो परासरण दाब है, मतलब ये इतना है। परासरण दाब मतलब पाई की वैल्यू, परासरण दाब को कैसे व्यक्त करते हैं, पाई से, तो ये पाई की वैल्यू दी है। तो प्रोटीन के मूलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, प्रोटीन का आपको क्या निकालना है, मूलर द्रव्यमान निकालना है। और अगर हमें देखो परासरण दाब दिया है और मूलर द्रव्यमान निकालना है, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं भैया, पाई बराबर CRT की हेल्प लेते हैं ना। और C की जगह हम क्या रखते हैं भैया, N/V रखते हैं ना, ठीक है। तो पाई बराबर क्या रखते हैं भैया, N/V, और ये रहा RT, ये रहा ना। और अब हमारा अभी भी मोलर द्रव्यमान नहीं आया, तो इससे मोलर द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया, N की जगह हम क्या रखते हैं, N को अगर विलेय के रूप में देखें तो WB/MB रखते हैं कि नहीं, तो बोलो। तो पाई बराबर देखो इसकी जगह हमने क्या रख दिया भैया, WB/ में क्या रख दिया, MB रख दिया, इनटू में क्या है V, और ये क्या है आपका RT है, RT। तो यहाँ MB निकालना है तो पाई को इधर और MB को बदल देंगे, तो MB आ जाएगा आपका इधर और पाई आ जाएगा आपका इधर। इस फॉर्मूले से आपका क्या निकल जाएगा, MB निकल जाएगा ना, जब परासरण दाब दे के रखा है तो। लेकिन उसके लिए WB, RT, पाई भी, इन वैल्यू की पता होना चाहिए ना, तो बिल्कुल आपको दे के रखा है क्वेश्चन में, आपको देखो दिया है स्पष्ट तौर पे, है ना, दिया है। देखो सबसे पहले तो क्या है, जलीय विलयन कितने का है, 200 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो V बराबर क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो भैया सेंटीमीटर क्यूब दिया है, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, हमें तो आयतन लीटर में चाहिए होता है। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब किसका काम करता है भैया, एक ml का काम करता है। किसका काम करता है, एक ml का काम करता है। तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, और ml को अगर लीटर में बदलना है तो किससे भाग लगाते हो भैया, 1000 से भाग लगाते हो कि नहीं। जब 1000 से भाग लगाएंगे तो 1 2 3 अंक पहले देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। अब 2 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, तो 0.2 लीटर आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हाँ सर आ गया। अब आगे यहाँ पर आपको और टी की वैल्यू दे के रखी है, टी की वैल्यू आपको देखो क्वेश्चन में कितनी दे के रखी है, 300 केल्विन, केल्विन में ही होता है हमारा, तो ये आपको 300 केल्विन दे के रखी है, मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है, 300 केल्विन दे के रखी है कि नहीं भाई, हाँ आप बोलोगे, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ तो यहाँ देखो पाई की वैल्यू आपको दे के रखी है, पाई की वैल्यू कितनी दे के रखी है, तो पाई की वैल्यू दे के रखी है भैया 2.57 इंटू 10⁻³ और ये बार में दे के रखी है ना, बार में ही होता है लगभग, है ना। चलो ये दे के रखा है। अब आर देखो, अब हमारे पास बी आ गया, टी आ गया, पाई आ गया, देखो भी आ गया, टी आ गया, पाई आ गया। आर तो नियत है, आर क्या होता है, नियत होता है, और आर की वैल्यू आप कितना रख सकते हो, 0.0 कितना रख सकते हो भाई, 08, है ना, 0.0831 ये रख सकते हो आप, 31 रख सकते हो, है ना, लीटर ATM मोल इनवर्स, लीटर ATM मोल इनवर्स ये रख सकते हो। अब हमारा क्या बचा, WB। अब WB मतलब विलेय का भार, और WB मतलब विलेय का भार, और विलेय का भार आपको देखो कितना दे के रखा है, प्रोटीन है ना विलेय, और विलेय का भार कितना दे के रखा है, 1.26, क्वेश्चन में देखो आप 1.26 दे के रखा है ना, रखा है ना। तो अब ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इन सारी वैल्यू जो आपके पास आई हैं इनको उठाना और फॉर्मूले में पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। देखो अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करो, तो WB कितना है भैया, 1.26 है, ठीक है। अब R कितना है, तो R है आपका 0.0831 है, और T कितना है, तो T है आपका 300, है ना। पाई कितना है, तो पाई है आपका 2.57 इंटू 10⁻³ है ना।
और भी कितना है, तो भी है आपका 0.2 है। 0 पॉइंट कितना है भैया, 2 है, परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने अंक पहले, 0.2, इसके कितने अंक पहले 2, तो पॉइंट से पॉइंट ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इसके कितने अंक हैं, तो भैया 1 2 3 4 हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो ये 4 पॉइंट हटाएंगे तो 10 की घात कितना लग जाएगा, 4 लग जाएगा कि नहीं। और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा कि नहीं। अब देखो जो भी चीजें बची हैं वो लिख लो, तो ये कितना है, 126 बचा है, लिख लो। ये कितना बचा है, 831 बचा है, लिख लो। ये कितना बचा है, 3 और ये 3 0, ठीक है। एक काम करो भाई, एक काम करो, यहाँ पर देखो इसकी कितनी जीरो है, 3, इसकी कितनी है 4, तो आप इनको 3 0 से 3 0 काट दो, यहाँ 1 0 बची है, तो ये तो आपका 3 ही बचा है। अब इधर कितना बचा, 257 है ना, हाँ एक सेकंड, 257 बचा है और 10 की घात कितना है, -3 है। और यहाँ आपका 2 बचा है और एक देखो 3 से 3 कट गई थी, 1 0 बची थी ना, हाँ, तो ये आपका 10 बचा हुआ है ना। इतना ही सब बचा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ठीक है। चलो नहीं है कोई दिक्कत। अब अगर इन 10 की घात माइनस जो 3 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, अगर हम 10 की घात -3 को कहाँ लिखें भैया, ऊपर लिखें, तो ये 10 की घात +3 में लिखाएंगे कि नहीं लिखाएंगे, तो 1 0 से 1 0 फिर कट जाएगा, तो ये 10 की घात कितनी बचेगी, 2 बचेगी। अब इनको काटने की कोशिश करो, तो देखो इनको काटने की कोशिश करेंगे तो पहले तो ये 2 है, इस 2 से काट दो, है ना, 2 6 12 है ना, 2 3 6, ये कितना आया, 63 आया, ठीक है। 3 से कट रहा है क्या, 3 7 21, 3 8 24, 3 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। चलो अब ये किसी ना किसी संख्या से कटेगा, तो ये देखो 63 है और ये कितना है भैया, 831 है, ये इंटू 3 है और ये 10 की घात कितना बचा, 2, मतलब 100 बचा है, ठीक है। और यहाँ है 257 है ना, और कुछ तो बचा नहीं है, कोई बचा नहीं है, ठीक है। अब बस हमें इसको ही काटना पीटना है और इसको ही काटना पीटना है और इसको ही काट पीट दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है इसको काटने के लिए कोई परफेक्ट नंबर होगा, तो आप इसका क्या करना, सबका गुणा करना और फिर इससे आप काटना, है ना। तो इसका जो लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा भैया 61,022, ठीक है। तो ये ग्राम पर मोल में देना, और ग्राम पर मोल में क्यों दोगे, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, अणुभार निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, अणुभार निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो अगर कोई दशमलव में कोई चीज थोड़ी बहुत दशमलव में आती है तो लगभग अप्रोक्स मान लेना, ठीक है। तो इसको लगभग में चलाना, ठीक है। लगभग में आपका, लगभग में जब ये आंसर चेक होता है तो ज्यादातर ये वैल्यू ज्यादा आपको चेक होती है ना, तो ये वैल्यू ज्यादा चेक नहीं होती, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको लगभग यार एनसीईआरटी के जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 है, लगभग आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है ना ज्यादा नहीं है, 1 2 ही रह गए हैं, तो वो आप कर लोगे मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। तो इतना आप कर लेते हो यार तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलो तो मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को सबको ये बात समझ में आ गई होगी, और मैंने जितने भी जो कठिन क्वेश्चन थे जो आपको करने में दिक्कत होती थी मैंने लगभग करा दिए, ठीक है ना। चलो तो फिर भाई चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल को बिल्कुल फिनिश करते हैं। आपका एक काम है वीडियो को लाइक करना और भैया ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और अभी तक यार हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।